चैप्टर 38 तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3701। तर्जुमा 3701। रबी अलमूज़ ने असद से रिवायत बयान की है। हुदूद हरम का शिकार महरम वाओ गैर महरम हर एक के लिए मर्दार के हुक्म में है। उसी तरह महरम का हालत एहराम में शिकार ख्वाह किसी सूरत का हो मर्दार का हुक्म रखता है। फिर शिकार का बदला लाजिम है। अलबत्ता आइमा सुलासा मसल सूरी में सूरी को और बकिया में मुनवी को लाजिम कहते हैं, जबकि इमाम अबू हनीफा बहरत और मसल मुनवी के कायल हैं। अब रहा ये मसला कि अगर गैर महरम हुदूद हरम से बाहर शिकार करके लाए तो महरम के लिए इसका इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। इसमें इमाम शुबी लीसवाओ मुजाहिद रहमहुल्लाह शिकार का गोश्त महरम के लिए खाना नाजायज़ करार देते हैं, ख्वाह इसका इसमें दखल हो या ना। नंबर 2 इमाम मालिक वाओ शाफ़ई अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शिकार महरम की खातिर किया जाए वो भी मर्दार है। अगर वो इसके लिए ना ज़बा किया जाए तो इसका गोश्त इसके लिए हलाल है। नंबर 3 आइमा अहनाफ के हम जिस शिकार में महरम का दखल ना हो ख्वाह महरम की खातिर हो इसका खाना हलाल है। फरीक अल का मौक़िफ़ महरम के लिए किसी कस्म के शिकार का गोश्त इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, ख्वाह उसकी खातिर ज़बा किया जाए या ना। कालवाला यहल से यही लोग मुराद हैं। दलाइल मुलाहज़ा तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3702। तर्जुमा 3702। अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नौफल बयान करते हैं कि उस्मान मकाम क़दीब में उतरे तो उनके पास चौकोर एक बड़े बर्तन में लाए गए, जबकि इन परिंदों के पाँव ऊपर को उठ रहे थे। इन्होंने अली की तरफ पैगाम भेजा। वो जब आए तो उनके हाथों से पत्ते गिर रहे थे। पस अली इसके खाने से रुक गए और लोग भी रुक गए तो अली ने कहा, यहाँ कबीला अशजा का कोई शख्स मौजूद है, क्या तुम जानते हो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बदू चंद अंडे और कुछ खजूरें या हमार वहशी का छोटा बच्चा शिकार करके लाया था। आपने फरमाया ये अपने घर वालों को खिलाओ, हम तो एहराम की हालत में हैं। अशजा के लोगों ने कहा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने इस रिवायत को इख्तियार करते हुए कहा किसी महरम को शिकार का गोश्त दोस्त नहीं, ख्वाह उसे गैर महरम ने ज़बा किया हो, क्योंकि इस पर हराम है, और इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनस्क बाब 40 मसनद अहमद 104। लुगात अलहजल ये हजरा की जुमा है। चौकोर को निज अलजफान जुमा जफ्न बड़ा प्याला शाइल्त बारजला ऊपर को पाँव उठाना अलखबत झरने वाले पते यतहात गरना अब्दुल्ला बिन हारिस ये हज़रत उस्मान की तरफ से ताइफ के गवर्नर थे। अमसक खाने से रुकना हमीरा अलूहश जंगली गधे का बच्चा। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3703। तर्जुमा 3703। इब्न अब्बास ने अली से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकार का गोश्त लाया गया, जबकि आप एहराम की हालत में थे, आपने इसको इस्तेमाल ना फरमाया। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलमनस्क बाब 92 मसनद अहमद 105। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3704। तर्जुमा 3704। हुस्न बिन अली ने आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम की हालत में हिरन के गोश्त का एक टुकड़ा हदिया किया गया तो आपने इसे वापस फरमा दिया। इस रिवायत में आपके गोश्त को रद्द करने की इल्लत मज़कूर नहीं है। ये इहतिमाल भी है कि यह एहराम की इल्लत से हो, दूसरा इहतिमाल ये भी है कि इसके अलावा और वजह हो। इस रिवायत में किसी एक मौक़िफ़ पर दिलालत नहीं है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से शिकार के मुताल्लिक़ मरवी है कि जिस शिकार को गैर महरम शिकार करे और वही ज़बा करे, महरम को उसके खाने में चंदन हरज नहीं। यूनुस रावी कहते हैं कि मैंने सुफियान से ये तमाम रिवायत सुनी है, अलबत्ता वशिक़ा का लफ्ज़ मुझे समझ ना आया, हमारे बाज़ दीगर दोस्तों ने मुझे उनकी तरफ से नक़ल किया। तखरीज मसनद अहमद 640 225। लुगात वशिक़ा गोश्त का वो टुकड़ा जिसको ख़राबी से बचाने के लिए आधा भूनकर सफ़र में साथ लिया जाए ताकि मौका बमौका इस्तेमाल हो सके। बाज़ ने खुश्क गोश्त का टुकड़ा मुराद लिया है। साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब लस्फ़ी हज़ा अल हदीस। इस रिवायत में गोश्त को वापस करने की इल्लत मज़कूर नहीं कि उसे शिकार होने की वजह से मुस्तरद किया और एहराम की वजह से वापस किया या किसी और वजह से। बस शिकार के गोश्त के महरम के लिए हराम होने की इसमें कोई दलील मौजूद नहीं है, बल्कि हज़रत आयशा का अमल इसके ख़िलाफ़ मौजूद है। रिवायत आयशा आगे मुलाहज़ा तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3705। तर्जुमा
3705 عبداللہ بن شمس کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں آیا اور ان سے شکر کے اس گوشت کو حکم دریافت کیا جو حلال آدمی محرم کو بطور ہدیہ بھیجے تو انہوں نے فرمایا اس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے، بعض نے اس کو حلال کہا اور میرے ہم بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3706 ترجمہ 3706 عبداللہ بن شماس نے عائشہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ حضرت صدیقہ فرما رہی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کا گوشت حلال کو اس لیے رد نہ کیا تھا کہ جو اس کی محرم کے لیے حرمت پر دلالت کرے۔ البتہ انہوں اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ ہی وہ بیان کر رہی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کا گوشت واپس نہیں فرمایا، چاہ جائے کا وہ اسے محرم کے لیے حرام قرار دیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3707 ترجمہ 3707 طاؤس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے زید بن رقمہ کو کہا تم نے مجھے بیان کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار کا ایک عضو پیش کیا گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3708 ترجمہ 3708 طاؤس سے روایت ہے کہ جب زید بن رقمہ آئے تو ان کے پاس ابن عباس آئے اور کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار کا گوشت بطور ہدیہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد فرمایا اور فرمایا میں احرام کی حالت میں ہوں۔ تخریج مسلم فی الحج 55 تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3709 ترجمہ 3709 عطا نے ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے زید بن رقمہ کو کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار کا ایک عضو پیش کیا گیا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، مگر آپ نے اسے قبول نہ فرمایا، تو زید کہنے لگے جی ہوں۔ یہ روایت بھی پہلی روایت کی طرح ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس گوشت کو ہدیہ دینے والے کی طرف واپس کر دی کیونکہ وہ حرام تھا۔ ان کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ مضطرب روایت ہے۔ بعض روایت نے تو اسے مذکورہ صورت میں روایت کیا جبکہ دوسروں نے اس کو اس طرح روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی طرف ہمار وحشی حدیمی بھیجا گیا تھا۔ تخریج ابو داؤد فی المناسک باب 40 تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3710 ترجمہ 3710 ابن عباس نے سب بن جسامہ سے روایت کی کہ میں مقام ابوا اور ودان میں تھا، میرے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ کو ہمار وحشی کا گوشت ہدیہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دی، جب واپس کرنے کی کراہت میرے چہرے پر محسوس فرمائی تو فرمایا ہم واپس نہ کرے اگر احرام میں نہ ہوتے۔ تخریج ابن ماجہ فی المناسک باب 92 تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3711 ترجمہ 3711 اسحاق بن راشد نے زہری سے انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3712 ترجمہ 3712 عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سب بن جسامہ نے ایک ہمار وحشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، پھر سفیان کی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج بخاری فی الاسید باب 6 مسلم فی الحج 50 تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3713 ترجمہ 3713 ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب کیا محرم کسی کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3714 ترجمہ 3714 شعیب بن لیس نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہدیہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف محرم ہونے کی وجہ سے واپس فرمایا وہ گورخر تھا، اگر یہ اسی طرح ہو تو پھر اس کے محرم پر حرام ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔
अलबत्ता इब्न जबीर रा ने इब्न अब्बास से इस तरह रिवायत किया कि उबैद अल्लाह ने एक हर्फ का इजाफा कर दी और इस हर्फ से वाज़ेह कर दी कि वो गोरखर ज़बा किया हुआ था। रिवायत ज़ैल में ही। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3715। तर्जुमा 3715। अबुलज़ील ने मुबिद बिन जबीर से इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि सिब बिन जिसामा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हमार वहशी बतौर हदिया पेश किया, आपने उसको वापस कर दी और वो ज़बा शुदा था। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3716। तर्जुमा 3716। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से नकल किया कि सिब बिन जिसामा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार वहशी पेश किया जिससे खून के कतरात टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दी और फरमाया मैं हालत एहराम में हूँ। इस रिवायत में ये अल्फाज हैं कि वो ज़बा किया हवा था और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम होने की वजह से वापस कर दी। और इब्न जबीर ने इब्न अब्बास से ये भी रिवायत की है कि वो गोरखर की सरीन यारान थी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 53। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3717। तर्जुमा 3717। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से रिवायत की कि सिब बिन जिसामा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमार वहशी की एक रान बतौर हदिया भेजी, जबकि आप मकाम कदीब में थे। इस रान से खून टपक रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस फरमा दी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 54। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3718। तर्जुमा 3718। मंसूर ने हुक्म बिन अतीबा से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत की, अलबत्ता इसमें रिजुलु हिमार के लफ्ज़ लाए हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3719। तर्जुमा 3719। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि हज़रत सिब बिन जिसामा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमार वहशी की रान भेजी जिससे खून टपक रहा था, आपने वापस कर दी। एक रावी ने अजज हमार और दूसरे ने फ़ख्स हमार कहा। हज़रत इब्न अब्बास से हदीस सिब में रिवायत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आपने हदी वापस फरमाया और वो हदीस शिकार का गोश्त था, ना कि ज़िंदा हैवान। बस उसमें उन हज़रात की दलील निकल रही है जिन्होंने शिकार का गोश्त महरम के लिए मकरूह करार दिया है, ख्वाहिश शिकार का करने वाला और ज़बा करने वाला ग़ैर महरम हो। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ख़िलाफ़ रिवायत वारिद हैं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। उलमा की एक जमात ने इस बात को इख्तियार करके कहा कि हर वो शिकार जो महरम की खातिर किया जाए, ख्वाहिश का शिकार करने वाला ग़ैर महरम हो, मगर वो शिकार महरम के लिए हराम है, जैसा कि वो शिकार हराम है जिसको महरम खुद शिकार करे। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा, हर वो शिकार जिसको ग़ैर महरम ने शिकार किया हो, इसका गोश्त ग़ैर महरम वाओ महरम के लिए हलाल है। उनकी दलील मतलब की रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, और यसादिलकम, इसमें एक एहतिमाल ये है, वो यसादिलकम बामर लकम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हुक्म से शिकार किया जाए। बस अगर ये उसी तरह है तो इनके हम इसका हुक्म यही है कि हर वो शिकार जिसको ग़ैर महरम शिकार करे मगर महरम के हुक्म से इसकी खातिर करे तो वो भी महरम के लिए हराम है। हालांकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस आई हैं जो शिकार के गोश्त को महरम के लिए हलाल साबित करती हैं। जिस शिकार को ग़ैर महरम ने शिकार किया हो और उसमें महरम का हुक्म शामिल ना हो और इसकी इआनत से शिकार किया गया हो। हासिल रिवायात, उन रिवायात को मुलाहज़ा कर ली। ज़ैद बिन अरक़म की रिवायत मुजमल है, इसमें वाज़ेह नहीं कि क्यों मुस्तरद फरमाया। मुमकिन है रद्द करने की वजह दूसरी हो, बस वो भी फ़रीक़ाल की मुस्तदल नहीं, और हज़रत सिब बिन जिसामा की रिवायत से भी इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि वो मुस्तरिब है। इज़्तिराब मुलाहज़ा हो। इस रिवायत को नक़ल करने वाले इब्न अब्बास हैं, इनसे उनके दो शागिर्द उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और सईद बिन जबीर नक़ल करने वाले हैं, और उन दोनों की रिवायत का मदार इब्न शहाब पर है। इब्न शहाब के चार शागिर्द सुफ़ियान बिन ईना, इसहाक़ बिन राशिद, मालिक, इब्न अबी ज़िब रहमहुल्लाह हैं। इनमें सुफ़ियान वाओ इसहाक़ के अल्फाज लहम हमार फ़रदा के अल्फाज हैं, और मालिक वाओ इब्न अबी ज़िब के अल्फाज हमारन अलिफ वशा यानी ज़िंदा शिकारी जानवर है। दूसरा इज़्तिराब, सईद के तीन शागिर्द अबुलज़ील, हबीब बिन अबी साबित, हुक्म बिन अतीबा हैं। इनमें पहले दो अबुलज़ील और हबीब ने पूरा जानवर हदिया करने को बयान किया, गोया आपके लिए ज़बा किया गया। तीसरा इज़्तिराब, हुक्म ने सिरीन यारान का तज़किरा किया।
इन शदीद इज़्तिराबात की वजह से ये मुतय्यन नहीं हो सकता है जिंदा शिकार पेश हुआ या ज़बाशुदा, बस ये रिवायत भी काबिल इस्तिदलाल ना रही। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलील। महरम के लिए अगर शिकार किया जाए तो इसका इस्तेमाल हराम है, अलबत्ता वैसे शिकार का गोश्त खाना जायज़ है, जैसा कि हज़रत आयशा की रिवायत में है। दलील आगे रिवायत हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3720। तर्जुमा 3720 मतलब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब ने जाबिर से रिवायत की, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, आपने फरमाया शिकार का गोश्त तुम्हारे लिए हलाल है जबकि तुम हालत एहराम में हो, जबकि तुमने शिकार ना किया हो या तुम्हारे लिए शिकार ना किया गया हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 40, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 35, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 81, मसनद अहमद 362 387। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3721। तर्जुमा 3721 इमरू बिन नबी इमरू ने एक अंसारी से रिवायत की है, इन्होंने जाबिर से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3722। तर्जुमा 3722 मतलब ने अब्बू मूसा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। हासिल रिवायत हर वो शिकार जो महरम की खातिर शिकार ना किया जाए या इसके शिकार करने में इसका इशारा किनाया शामिल ना हो वो हलाल है। ताईद मजीद वर जो महरम की खातिर किया जाए वो हलाल नहीं, जैसा कि रिवायत बाला से साबित हो रहा है। फरीक सालिस का मौक़िफ़ और दलाइल वाओ जवाबात। हर वो शिकार जिसको गैर महरम ने शिकार किया हो वो महरम वाओ गैर महरम हर एक के लिए हलाल है। साबिका मौक़िफ़ का जवाब। इन यसाद लकम की रिवायत दो इहतिमाल रखती है, यानी तुम्हारे हुक्म और मशवरा से शिकार किया जाए तो इसके हराम होने में किसी को कलाम नहीं, क्योंकि इसमें इसका दखल हो गया, और वो इहतिमाल भी है मगर ज़ईफ़ है क्योंकि पहले इहतिमाल की तायद में बहुत सी रिवायत वारिद हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3723। तर्जुमा 3723 अब्दाल रहमान बिन उस्मान कहते हैं कि हम तलहा बिन उबैदुल्लाह के साथ थे, हम एहराम की हालत में थे, हमारे लिए परनद हदिया के गए, उस वक्त तलहा सो रहे थे, हम में से बाज ने खाया और दूसरों ने परहेज़ किया। जब वो बेदार हुए और वो उनके सामने रखे गए तो इन्होंने खाने वालों की तरह खाया और फरमाया मैंने ये गोश्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में भी खाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 65। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3724। तर्जुमा 3724 उमर बिन सलमा ने बनो बहस के एक आदमी से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रोहा के पास से गुजरे। अचानक एक हमार वहशी जो कि लनगड़ा हो चुका था और तीर इसकी टांग में मौजूद था, इसकी जान निकल चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको उस वक्त छोड़ दो यहाँ तक कि उसका शिकारी आ जाए। उसी वक्त एक बहजिया निकला और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे तीर से शिकार हवा है, आप इसको इस्तेमाल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म दिया कि अपने रफ़क़ा में तक़सीम कर दी। उस वक्त वो तमाम एहराम की हालत में थे। फिर आप रवाना हो गए और मकाम असाबा में पहुँचे तो एक हिरन पहाड़ी के गार में साया ले रहा था, तीर इसको लगा हुआ था और वो अभी जिंदा था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को फरमाया तुम यहाँ खड़े हो जाओ ताकि इसको कोई ना देखे और काफिला के साथ ही गुजर जाएं, क्योंकि अगर कोई महरम इस पर तरस करेगा तो किसी के लिए हलाल ना रहेगा। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3725। तर्जुमा 3725 यही बिन सईद ने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3726। तर्जुमा 3726 ईसा बिन तलहा ने उमर बिन सलमा ज़मीरी से रिवायत की है कि उसी दौरान के हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोहा के मैदान में जा रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम से थे। अचानक आपकी निगाह एक वहशी गधे पर पड़ी जिसकी खूंची कटी हुई थीं। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको उसी हाल में छोड़ दो, शायद इसका मालिक शिकारी आ जाए।
अचानक एक बहज़ी आदमी आ निकला, उसी ने उसकी खूंची काटी थीं। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमार वहशी आपको हदिया है। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म दिया तो इन्होंने लोगों में तकसीम कर दी। फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत की है जैसा कि यजीद बिन हारून से यजीद ने रिवायत की है। तखरीज 3725 की तखरीज मुलाहजा हो। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3727। तर्जुमा 3727। लीसने इब्न लहद से, फिर इसने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। हज़रत तलहा और उमर बिन सलमा की वो रिवायत जो इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की, इसमें महरम के लिए शिकार के गोश्त का खाना हलाल करार दिया गया जिस शिकार को किसी हलाल ने किया हो, और ये रिवायत हज़रत अली, ज़ैद बिन रक़म और सिब बिन जिसामा की इन रिवायत के ख़िलाफ़ है जो इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की हैं। अलबत्ता रिवायत तलहा और अमीर बिन सलमा में इस बात का कोई हुक्म मौजूद नहीं जबकि कोई शिकार गैर मुहर्रम ने महरम की नीयत से किया हो। बस इसमें हमने जंच पड़ताल की तो ये रिवायत मिल गई जो ज़ैल में दर्ज हैं। हासिल रिवायत तलहा और उमर बिन सलमा की रिवायत में इतनी बात साबित हो चुकी है कि हलाल का किया हवा शिकार महरम को खाने की इजाज़त मरहमत फरमाई, और ये रिवायतें हज़रत ज़ैद बिन रक़म और सिब बिन जिसामा की रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। अलबत्ता इस बात की दलील चाहिए कि अगर हलाल महरम का इरादा करके शिकार करे तो वो इसके लिए हलाल होगा या नहीं। चुनांचे आइंदा सतूर में हम इसकी दलील पेश करेंगे। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3728। तर्जुमा 3728। उबैदुल्लाह बिन नियाज़ बिन अब्दुल्लाह ने अब्बू सईद अंसारी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू क़तादा अंसारी को सदक़ात पर आमिल मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम एहराम बांध कर रवाना हुए। यहाँ तक कि मकाम अस्फ़ान में पहुँच गए, अचानक एक वहशी गधा सामने आया। अब्बू सईद कहते हैं कि अब्बू क़तादा आए, वो गैर महरम थे। सहाबा किराम ने शिकार की तरफ निगाह दौड़ाने से अपनी निगाहें हटा लीं कि अब्बू क़तादा को खबर का ज़रिया ना बने। अब्बू क़तादा तो शिकार को पहले देख चुके थे। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और अपना नेज़ा लिया। वो गिर पड़ा। इन्होंने कहा, मुझे पकड़ा दो। इन्होंने कहा, हम इस सिलसिला में तेरी कोई मदद करने वाले नहीं। इन्होंने शिकार पर हमला करके उसको शिकार कर ली। बाज इसमें से गोश्त लेकर भौंकने लगे। फिर कहने लगे, हमारे दरमियान जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुछ आगे बढ़ गए थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई हरज करार ना दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-असीद बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल-हज 56। हासिल रिवायत हज़रत अब्बू क़तादा को आमिल मुकर्रर फरमाया था। वो इस इलाक़ा की तरफ जा रहे थे और रास्ता इकट्ठा था या इमरा अल-क़ज़ात के मौक़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुश्मनों की शरारतों के ख़तरे के पेश नज़र उनको इस बात की निगरानी पर मुकर्रर किया था। मुस्लिम जल्द 1 की रिवायत से इमरा अल-हदीबी का वाक़या लगता है। वालला अलम। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3729। तर्जुमा 3729। इबाद बिन तमीम ने अब्बू क़तादा से रिवायत की है कि मैं अपने घोड़े पर सवार था, मैंने एहराम नहीं बांधा था। उस वक्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम एहराम से थे। अब्बू क़तादा ने एक हमार वहशी देखा। आपने सहाबा किराम को उनकी किसी कस्म की इयानत से मना फरमा दिया। इन्होंने हमला करके उसको बिछा लिया और वो शिकार हमारे पास लाए, सब ने इसमें से खाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 60। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3730। तर्जुमा 3730। अब्दुल्लाह बिन अब्बू क़तादा ने अपने वालिद अब्बू क़तादा से बयान किया कि मैं मुहर्रमीन के साथ चल रहा था और एहराम बांधे हुए नहीं था। हम चले जा रहे थे। अब्बू क़तादा ने एक हमार वहशी देखा। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और इसे शिकार कर लाए। सहाबा किराम इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने इशारा किया या शिकार किया या कत्ल किया? इन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसको खाओ। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 61, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 81, दारमी फ़ी अल-मनास्क बाब 22, मसनद अहमद पहुँच 302। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3731।
तर्जुमा 3731 नाफा मौली अब्बू क़तादा ने अब्बू क़तादा बिन रबई से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मक्का के किसी रास्ता में वो अपने महरम साथियों के साथ पीछे रह गए। ये गैर महरम थे, चुनंचे इन्होंने एक हमार वहशी देखा और अपने घोड़े पर सवार हुई। फिर अपने साथियों से कहा कि वो उनको उनका घोड़ा पकड़ा दी। इन्होंने इनकार कर दी। फिर अपने नेज़े के मुताल्लिक सवाल किया, इन्होंने इससे भी इनकार कर दी। इन्होंने अपना नेज़ा और घोड़ा खुद लेकर शिकार पर हमला किया और इसको कत्ल कर दी। इस शिकार में से बाज़ ने खाया और बाज़ ने इनकार कर दी। जब ये हज़रात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया, वो तो तुम्हारा लुक़मा है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें खिलाया है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-जहाद बाब 88, वालज़बा बाब 10-11, मुस्लिम फ़ी अल-हज 57, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 40, तिर्मिज़ी फ़ी अल-हज बाब 25, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 78, दारमी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 21, मालिक फ़ी अल-हज 76, मसनद अहमद पहुँच 301। तहावी किताब हज का बयान बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3732। तर्जुमा 3732 अता बिन यासार ने अबी क़तादा से उसी तरह की रिवायत की है और इसमें यह इजाफ़ा है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे पास इसका कुछ गोश्त मौजूद है। हम जान चुके थे कि अब्बू क़तादा ने ऐसे वक्त में फ़कत आपके लिए शिकार नहीं किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके उन असहाब के लिए किया जो आपके साथ थे। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिकार को अपने और अपने असहाब के लिए मबा करार दिया और अब्बू क़तादा के इस इरादा की वजह से कि ये आप और आपके असहाब के लिए होगा, आपने उसको हराम करार नहीं दिया। और उस्मान बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में ये लफ़त हैं, अशरतम व सदतम व क़तलतम क़ालवा ला क़ाल फ़कलवा, किया तुमने शिकार के लिए इशारा किया या खुद शिकार किया या तुमने शिकार खुद कत्ल किया। तो इन्होंने कहा नहीं, आपने फरमाया उसे खाओ। इससे ये दिलालत मैसर आई कि उनके लिए हराम उस वक्त होगा जबकि वो उन मज़कूरा बाला चीज़ों में से कोई एक करें। इसके अलावा वो शिकार उनके लिए हराम ना होगा। इसमें इस बात की दलील है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब जो हदीस इमरू मौली मतलब में आया है, औयसा दिलकम के इससे महरम के हुक्म से शिकार करना मुराद है। आसार को सामने रखते हुए इस बाब का यही हुक्म है और हज़रत उम्र का भी यही कौल है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 33। हासिल रिवायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शिकार अपने और उनके लिए मबा करार दिया और उन पर हराम करार नहीं दिया। बावजूदी का हज़रत अब्बू क़तादा ने अब्दुल्लाह बिन मोहब की रिवायत में तो ये भी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या तुमने शिकार की तरफ इशारा किया, शिकार किया या शिकार को कत्ल किया। इन्होंने नफ़ी में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस इसको खाओ। इससे ये बात साबित हुई कि उन पर हराम होने की सूरत यह है कि जब वो इन तीनों कामों में से किसी एक का इर्तिकाब करें, इसके अलावा उन पर हराम ना होगा। इसमें ये दलील मिल गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब जो कि रिवायत इमरू मौली उल मुत्तलिब में मौजूद औयसा दिलकम यानी उनके कहने पर उनके लिए शिकार किया गया हो। आसार मरूया के लिहाज से तो यही मफ़हूम होगा। इस कौल को हज़रत उम्र ने भी इख्तियार फरमाया है। तहावी किताब हज का बयान बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3733। तर्जुमा 3733 यही बिन अबी सलमा ने अबू हरीरा से नकल किया कि एक शामी आदमी ने मुझसे एहराम की हालत में शिकार के गोश्त से मुताल्लिक दरियाफ़्त किया तो इन्होंने उसे इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अबू हरीरा कहते हैं, फिर मैं उम्र से मिला और मैंने उनको इस मसला की खबर दी तो इन्होंने फरमाया, तुमने फिर किया फतवी दिया तो मैंने खाने का कहा। इस पर वो फरमाने लगे, मुझे इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तो इसके अलावा फतवी देता तो मैं दर्रा से तुम्हारी खिदमत करता। बिलाशुबा तुम्हें इसके शिकार से रोका गया है। तहावी किताब हज का बयान बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3734। तर्जुमा 3734 सईद बिन अनसीब ने अबू हरीरा से रिवायत की है, इन्होंने उसी तरह रिवायत बयान की। अलबत्ता ये अल्फाज जायद हैं, अगर तो इसके खिलाफ फतवी देता तो मैं तुम्हें समझ लेता। डराया तहावी किताब हज का बयान बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3735। तर्जुमा 3735 इब्न शहाब ने सालिम से रिवायत है कि इन्होंने अबू हरीरा से सुना, वो उम्र के मुताल्लिक बयान करते फिर उसी तरह की रिवायत जिक्र की है। तहावी किताब हज का बयान बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3736। तर्जुमा
3736 लीस ने अकील से इन्होंने इब्न शहाब से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की है। हज़रत उम्र किसी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके ज़ाती फतवी पर सज़ा ना देते थे, बस इस राय पर सज़ा देते जिसमें वो समझते कि ये राय जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल के ख़िलाफ़ जा रही है, और इस राय देने वाले को वो मालूम नहीं और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल व फ़ेल देखा और सुना है, बकिया इज्तिहादी मसाइल में वो कभी सज़ा ना देते। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3737। तर्जुमा 3737। असूद से रिवायत है कि कब ने उम्र से इस शिकार के मुताल्लिक पूछा जिसको हलाल ज़बा करे और महरम इसको खाए या नहीं, तो आपने फरमाया अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम में कुछ समझ बूझ नहीं। इस कौल के मुखालिफ हजरात ने हज़रत अली वाली इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है। एक इश्काल हरम अलैकुम सीदुलबर मादमुतम हरमा अलमाइदा 96। हज़रत अली ने शिकार और इसके गोश्त को महरम के लिए हराम करार देने में इस आयत से इस्तिदलाल किया, तो अब आयत के मुतलक हुक्म को अहादीस से क्यों कर मुक़ीद किया जा सकता है। तफसीली रिवायत पहले भी गुजरी, दोबारा दर्ज की जा रही है। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम किसी का किया हवा शिकार खा सकता है। हदीस नंबर 3738। तर्जुमा 3738। अब्दुल्लाह बिन हारिस ने अपने वालिद से बयान किया कि हम उस्मान व अली के साथ थे, जब हम फ़लन मकाम पर पहुँचे तो उनके सामने खाना पेश किया गया। अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने एक बड़ा प्याला देखा, गोया इसका मंजर अब भी मेरे सामने है कि नरचकूरों की एड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जब अली ने यह हाल देखा तो उठ खड़े हुए, उनके साथ थोड़े से लोग उठ गए। उनसे कहा गया अल्लाह की कसम हमने ना इशारा किया और ना हमने शिकार किया। हज़रत उस्मान को कहा गया कि ये लोग तुम्हारे खाने से नफ़रत की वजह से उठ गए हैं। हज़रत उस्मान ने उनको बल्ला भेजा और पूछा आपने खाने में से कौन सी चीज़ नापसंद की? तो अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया आहिल लकम सीदुलबहर बतामा इला हरम अलैकुम सीदुलबर मादमुतम हरमा अलमाइदा 96। ये आयत पढ़कर चले गए। इससे मालूम हुआ कि अली के हम महरम पर शिकार का गोश्त बहर सूरत हराम था। उनके जवाब में कहा जाएगा कि उनकी इस राय के खिलाफ हज़रत उम्र तलहा, आयशा सिद्दीक़ा, अबू हरीरा हैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से रिवायत वारिद हुई हैं जो इन हज़रात के कौल के मुवाफ़िक़ हैं। रही आयत वाओ हरम अलैकुम सीदुलबर मादमुतम हरमा, इसमें एहतिमाल है कि शिकार में से जो उन पर हराम हवा वो खुद उनका अपने तौर पर शिकार करना हो। किया तुम अल्लाह ताला के इस इरशाद में नज़र नहीं डालते, ये अलिफ ये दो चश्मी है अलिफ अलजीन अमवा तख्तलवा अलसीद। ए ईमान वालो, तुम एहराम की हालत में शिकार मत करो। जो शख्स तुम में से जानबूझकर शिकार करेगा तो वो उसका बदला उसी जैसे जो पाए से दे। तो अल्लाह ताला ने शार के कत्ल से महरम को मना फरमाया और इसके कत्ल में इन पर जज़ा को लाजिम किया। इस बात से ये दिलालत मैसर हुई कि महरम पर शिकार का कत्ल हराम है और नज़र का भी यही तकाजा है, और इसकी वजह यह है कि इस पर सबका इत्तिफाक है कि एहराम की वजह से महरम पर शिकार हराम हवा है और गैर महरम पर शिकार को हरम की हुदूद हराम करने वाली हैं। वो शख्स जिसने हरम से बाहर में शिकार किया और फिर उसे हरम की हुदूद से बाहर ही ज़बा किया, फिर इस गोश्त को हरम में दाखिल किया, तो हरम के अंदर इस गोश्त के खाने में कुछ हरज नहीं और उसका हरम में शिकार के गोश्त को लाना हरम के अंदर शिकार को बनफस नफीस लाने की तरह नहीं है, जबकि वो शिकार जिंदा हो। अगर शिकार जिंदा हो तो इसका हरम में दाखिला भी ममनू है और हरम में इसके गोश्त का खाना भी ममनू है, और हरम में इसके खाने से वही वाजिब होता है जो शिकार के कत्ल में वाजिब होता है। बस जब हरम उस शिकार के गोश्त से मना नहीं करता जो गैर हरम में शिकार किया गया हो, जैसा कि जिंदा शिकार से रोका जाता है, तो इसमें नज़र व फ़क्र का तकाजा भी यही है कि एहराम का हुक्म भी यही हो कि महरम पर जिंदा शिकार तो हराम हो और शिकार का गोश्त हराम ना हो, बशर्ती का इसको गैर महरम ने शिकार करके ज़बा किया हो। क़ियास वाओ नज़र यही चाहते हैं। इस बाब में नज़र यही है और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व महमद रहमहुल्लाह का कौल है। जवाब हज़रत अली की इस इज्तिहादी तफसीर के बिलमुकाबिल हज़रत उम्र, तलहा, आयशा, अबू हरीरा की तफसीर इसके खिलाफ है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर रिवायत उनकी मुवाफ़क़त कर रही हैं। आयत को रिवायत से मुक़ीद नहीं किया बल्कि दूसरी आयत से मुक़ीद है, या ऐदा अलजीन अमवा ला तख्तलवा अलसीद वांतम हरम। इससे मालूम होता है कि शिकार करने की मुमानत मुराद है जिसके इर्तिकाब पर जज़ा लाजिम की गई है। रिवायत हदीस ने आयत के इस मफ़हूम को मज़ीद साफ़ कर दिया। अब महरम के लिए कत्ल सीद तो हराम ही रहा। नज़र तहावी रा जब गौर किया तो इस बात पर इत्तिफाक नज़र आया कि शिकार को महरम पर हराम करने वाला एहराम है और हलाल पर शिकार को हराम करने वाला हरम है।
जिस शख्स ने हलाल होने की हालत में हलमी शिकार किया फिर इसको हरम की सरजमीन में ले आया, इसके खाने में कोई हरज नहीं, ख्वाह हलमी खाए या हरम में शिकार के गोश्त को हरम में दाखिल करने का वो हुक्म न हुआ जो शिकार को जिंदा हरम में दाखिल करने का है, क्योंकि इसको जिंदा दाखिल करने की सूरत में इसका खाना भी उसी तरह ममनू होगा जैसा कि इसको हरम में शिकार करना ममनू है। अगर उसने उसको हरम में खाया तो इस पर वही ज़मान लाजिम होगा जो शिकार करने पर लाजिम आता है। हासिल कलाम, पस नतीजा ये निकला कि जब हलमी किए जाने वाले शिकार के गोश्त को हरम इस्तेमाल से नहीं रोकता जैसा कि जिंदा शिकार से रोकता है, तो नज़र का तकाजा ये है कि एहराम का हुक्म भी यही होना चाहिए कि उसे गोश्त खाना ममनू ना हो मगर जिंदा का शिकार करना ममनू रहे, बशर्ती का वो शिकार उसने खुद ज़बा ना किया हो बल्कि किसी हलाल ने किया हो। नज़र व क़ियास का यही तकाजा है। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। इसमें तहावी रा ने फ़रीक़ सालिस को तरजीह देते हुए बहुत सी रिवायत मसला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए पेश की, आखिर में नज़र से काम लिया। इस बाब का इख्तिलाफ भी जुवाज़ और अदम जुवाज़ का है। तहावी किताब हज का बयान, बाब ज़ियारत बीत अल्लाह के वक्त हाथ उठाने का किया हुक्म है। हदीस नंबर 3739। तर्जुमा 3739। नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने हुक्मन मक़सम से इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 मकामात पर हाथ उठाए जाएंगे, नमाज की इफ्तिताही तकबीर में, बीत अल्लाह के पास, सफ़ा पर, मरू पर, अरफात में, मज़दलफ़ा में, रमी हमर 3 के बाद। 12 मवाक़े में हाथ उठाना साबित है, उनमें 4 मवाक़े पर सिर्फ हाथ उठाए जाते हैं, बक़िया 7 मवाक़े पर हाथ उठाकर दुआ भी की जाती है। 4 मवाक़े तकबीर तहरीमा, तकबीरा तैदीन, तकबीर क़नूत, असतलाम हज रसूल के वक्त। 7 मवाक़े सफ़ा पर, मरू पर, वक़ूफ़ अरफात के दिन, वक़ूफ़ मज़दलफ़ा के वक्त, जमरा औली और वुस्ता की रमी के बाद, नमाज इस्तिस्क़ा के बाद, नमाज कसूफ़ के बाद। मुख्तलिफ फ़िया मौक़ा बीत अल्लाह शरीफ पर निगाह पड़ते वक्त दुआ के लिए हाथ उठाना। इब्राहिम नक़ी और सईद रा के हम बीत अल्लाह शरीफ पर निगाह के वक्त हाथ उठाकर दुआ करना मसनून और मुस्तजाब है। आइमा अहनाफ और मालिक वाओ हम्बल के हम उठाकर दुआ करना मकरूह है, मगर साहब बज़ल ने इमाम अबू हनीफ़ा वाओ शाफ़ई रहमहुल्लाह की तरफ कराहत की निस्बत का इनकार किया बल्कि कौल अव्वल की तायद की है। वालला अलम फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, बीत अल्लाह शरीफ पर निगाह पड़ने का मौका कबूलियत दुआ का मौका है, इसलिए यह दुआ और हाथ उठाना मसनून वाओ मुस्तजाब है। दलील ये रिवायात हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब ज़ियारत बीत अल्लाह के वक्त हाथ उठाने का किया हुक्म है। हदीस नंबर 3740। तर्जुमा 3740। नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत बयान की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि इस हदीस को अपनाया गया है, हमारे इल्म में नहीं कि किसी ने इसके जुज़ से इख्तिलाफ़ किया सिवाय बीत अल्लाह के पास हाथ उठाने के। इसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि हाथ उठाते जाएंगे और उनकी दलील ये रिवायत है, और दीगर हज़रात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि जब बीत अल्लाह को देखें तो उस वक्त हाथ उठाना मकरूह है, और इन्होंने मुंदरजा ज़ल से इस्तिदलाल किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलील, बीत अल्लाह को देखने के वक्त हाथ उठाना मकरूह है। दलील ये है। तहावी किताब हज का बयान, बाब ज़ियारत बीत अल्लाह के वक्त हाथ उठाने का किया हुक्म है। हदीस नंबर 3741। तर्जुमा 3741। मुहाजिर ने जाबिर से रिवायत नकल की है कि उनसे बीत अल्लाह के पास हाथ उठाने से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो इन्होंने कहा ये वो चीज़ है जो यहूद करते थे, हमने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, आपने ये नहीं किया। ये जाबिर हैं जो इस बात की निशानदही फरमा रहे हैं कि ये यहूद का फ़ेल है, अहल इस्लाम का फ़ेल नहीं है। हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया और आपने ये फ़ेल नहीं किया, और इस बाब को सनद के लिहाज से लिया जाए तो इस रिवायत की सनद शुरू बाब में मज़कूर रिवायत की सनद से आला है, और अगर इसको आसार के मानी की तस्हीह के तौर पर लिया जाए तो जाबिर से ये इत्तिला दी कि ये यहूद का फ़ेल और तर्ज़ अमल है। मुमकिन है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अक़तदा के तौर पर शुरू में हुक्म फरमाया हो, इसलिए कि आप उनके अहल किताब होने की वजह से उनके तरीक़े का हुक्म फरमाते जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उनकी शरीयत को मनसूख़ करने वाला हुक्म ना मिलता। फिर आपने हज किया और उनकी मुखालफत फरमाई और हाथ नहीं उठाए। बस जाबिर की रिवायत औली है क्योंकि इसमें इन दोनों रिवायत की तस्हीह के साथ साथ इब्न उम्र और इब्न अब्बास की रिवायत की तनसीफ भी पाई जाती है। और अगर फ़िक्र व नज़र के लिहाज से लें तो हम ये बात पाते हैं कि इस हदीस में मज़कूर हाथ उठाना 2 क़स्म पर है। नमाज की तकबीर के लिए हाथ उठाना है, दुआ के लिए हाथ उठाना है।
जिस रफ़ा यदीन का ताल्लुक़ नमाज से है तो वो अबतदा नमाज में हाथ उठाए जाते हैं, और जिस रफ़ा यदीन का ताल्लुक़ दुआ से है तो उसका ताल्लुक़ सफ़ा, मरू, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और दोनों जुमेरात के पास हाथ उठाना है, और ये सब के हम मुत्तफ़िक़ अलैहि है। जैसा इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान अरफ़ात में हाथ उठाने का तज़किरा है। ततमा दलील, अगर इस बात को असनाद के लिहाज से जांचा जाए तो हदीस सानी की सनद पहली से आला है, और अगर मानी आसार की तस्हीह का लिहाज किया जाए तब भी ये रिवायत बेहतर है, क्योंकि मुमकिन है कि इब्तिदाई इसका हुक्म मिला हो, क्योंकि ये उनकी शरीयत के मुताबिक है। जब अल्लाह ताला ने शरीयत मुहम्मदिया के अहकाम उतार दे तो दूसरे अहकाम की तरह ये भी मनसूख हो गया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में वफ़ात से उसी रोज़ पहले हज किया है, जबकि शरीयत की तकमील का ऐलान कर दी गया और आपने हाथ नहीं उठाए तो मालूम हुआ कि ये हुक्म मनसूख हो गया। पस जाबिर की रिवायत को लिया जाए तो तीनों रिवायत में ततबीक हो जाती है। नज़र तहावी रा या दलील सानी, मज़कूरा रिवायत में जिस हाथ उठाने का जिक्र है उसकी दो कस्में हैं, तकबीर सलूत के लिए, दुआ के लिए। पस उनमें से जिसका ताल्लुक़ नमाज से है वो इफ्तिताह नमाज के लिए रफ़ा यदीन है, और जो दुआ के लिए तो वो सफ़ा, मरू, अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, जमरतीन के पास हाथ उठाना मुत्तफ़िक़ अलैहि है। अरफ़ात के रफ़ा यदीन के सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत भी साबित है। रिवायत ये है, तहावी किताब हज का बयान, बाब ज़ियारत बीत अल्लाह के वक्त हाथ उठाने का क्या हुक्म है। मुतक़द्दिमीन से तायीद, हदीस नंबर 3742। तर्जुमा 3742। बशर बिन हरब ने जनाब अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात में दुआ फरमा रहे थे और आपके दस्त मुबारक सीना तक उठे थे। अब हम देखना चाहते हैं कि बीत अल्लाह शरीफ के दीदार के वक्त हाथ उठाना आया वो उसी तरह है या नहीं। जिन हज़रात ने उसको इख्तियार किया है वो इसको एहराम की वजह से नहीं बल्कि बीत अल्लाह की तज़ीम की खातिर मानते हैं, और हम देखते हैं कि मैदान अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा और मुनीमी जमरतीन के पास उसी तरह सफ़ा और मरू पर जहाँ वक़ूफ़ किया जाता है वहाँ हाथ उठाने का हुक्म एहराम की वजह से दिया गया है, क्योंकि इन मकामात में वक़ूफ़ एहराम की ही वजह से है। हम ये बात पाते हैं कि अगर कोई गैर महरम अरफ़ात या मुज़दलिफ़ा, जमरतीन, सफ़ा व मरू के पास जाए तो वो किसी चीज़ की तज़ीम के लिए वहाँ हाथ ना उठाएगा। बस जब ये बात साबित हो गई कि उन मकामात पर हाथों के उठाने का हुक्म सिर्फ़ एहराम की वजह से दिया गया, ये हुक्म गैर एहराम में ना होगा। उसी तरह बीत अल्लाह को देखते वक्त भी रफ़ा यदीन का हुक्म ना दिया जाएगा जबकि आदमी एहराम में ना हो। बस जब ये बात साबित हो गई कि एहराम के अलावा में ये हुक्म ना दिया जाएगा तो उससे ये बात खुद साबित हो गई कि एहराम की हालत में भी इसका हुक्म भी ना दिया जाएगा। एक और दलील ये है कि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जिन मकामात पर रफ़ा यदीन का हुक्म हुआ है उन मकामात पर वक़ूफ़ का हुक्म भी मिला है। इन मकामात का तज़किरा हम कर चुके। हम ये बात भी पाते हैं कि जमरा उक़बा भी बक़िया जमरतीन की तरह है, मगर इसके पास वक़ूफ़ नहीं, पस वहाँ रफ़ा यदीन नहीं। बस इस पर गौर व फ़िक्र का तकाज़ा यह है कि जब बीत अल्लाह के पास वक़्फ़ नहीं तो उसके पास रफ़ा यदीन भी नहीं। क़ियास व नज़र उसी को चाहते हैं, और ये जो चीज़ हमने नज़र से पेश की ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है, और इब्राहीम नख़ी से भी ये मनक़ूल है। तख़रीज मस्नद अहमद 313। हासिल रिवायात मुंदरजा बाला दोनों कस्म के रफ़ा यदीन को सामने रख कर देखते हैं कि आया बीत अल्लाह के पास हाथों का उठाना उनमें से कौन से कस्म से मुताल्लिक़ है। जो लोग इस रफ़ा यदीन के कायल हैं वो ये मानते हैं कि ये रफ़ा यदीन तज़ीम बीत अल्लाह के लिए है, एहराम की वजह से नहीं। अरफ़ात में हाथ उठाना उसी तरह मुज़दलिफ़ा में और जमरतीन के पास और सफ़ा और मरू पर ये तमाम वो मकामात हैं जिनका वक़ूफ़ एहराम की वजह से मुक़र्रर हुआ, और वहाँ दुआ का हुक्म भी उसी वजह से हुआ। हमने गौर किया कि अगर कोई गैर महरम सफ़ा, मरू, रमी, जमार, मुज़दलिफ़ा व अरफ़ात में जाए तो उन मकामात पर उनकी तज़ीम के लिए हाथ उठाकर दुआ ना करेगा। बस जब ये बात साबित हो गई कि इन मकामात में रफ़ा यदीन का सबब एहराम है, गैर एहराम में इसका हुक्म ना होगा, बल्कि उसी तरह रुयत बीत अल्लाह के वक्त गैर एहराम में हाथ ना उठाए जाएंगे। जब गैर एहराम में इसका हुक्म ना दिया जाएगा तो एहराम में भी हुक्म ना दिया जाएगा। नज़र का दूसरा अंदाज़, जिन मकामात पर रफ़ा यदीन का हुक्म हुआ वो एहराम की वजह से है और वो मवाक़े मख़सूस हैं। क़ियास का दखल नहीं। देखें कि जमरा उक़बा भी दूसरे जुमेरात की तरह है, अलबत्ता इसके पास खड़ा नहीं हुआ जाता, मगर वहाँ रफ़ा यदीन का हुक्म नहीं है। पस नज़र का तकाज़ा ये है कि बीत अल्लाह के पास भी वक़ूफ़ नहीं तो उसके पास रफ़ा भी नहीं। ये बात जो हमने नज़र से साबित की है ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है, मगर तहावी ने रुयत बीत अल्लाह के वक्त हाथ उठाने को मुस्तहब लिखा है। तहावी किताब हज का बयान, बाब ज़ियारत बीत अल्लाह के वक्त हाथ उठाने का क्या हुक्म है।
حدیث نمبر 3743۔ ترجمہ 3743۔ طلحہ بن مصرف نے ابراہیم نخعی را کے متعلق بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا 7 مقام پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ تکبیر افتتاح، تکبیر قنوت وتر، ایدین، استلام حجر کے وقت، صفا مرو پر، عرفات میں، جمرتین کے پاس۔ امام ابو یوسف را فرماتے ہیں ایدین میں یا وتر یا استلام حجر کے وقت تو اپنی ہتھیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف کرے اور 3 دوسرے مقامات پر اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو اپنے چہرے کی طرف کرے۔ افتتاح نماز میں تو تمام مسلمانوں کا رفع یدین پر اتفاق ہے، اور تکبیر قنوت وتر میں یہ تکبیر زائد ہے۔ جو لوگ رکوع سے پہلے قنوت مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ رفع یدین کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پس نظر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز جس میں زائد تکبیرات ہوں اس میں رفع یدین ہو۔ تکبیرات ایدین زائد ہیں جو بقیہ نمازوں سے زائد ہیں، ان میں حکم اسی طرح ہے۔ باقی حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت پس یہ تکبیر افتتاح طواف کے لیے مقرر کی گئی ہے، جیسا کہ تکبیر سے نماز کا افتتاح کیا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ نظر تحاوی را نظر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ تکبیر جو نماز میں زائد ہو اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ تکبیر ایدین وہ تمام نمازوں کی تکبیر سے زائد ہے، اس لیے اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ باقی رہا استلام حجر تو اس کو تکبیر افتتاح نماز کی طرح قرار دیا جس طرح کی تکبیر سے طواف شروع کرتے ہیں، جیسا کہ تکبیر سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ روایت آگے ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب زیارت بیت اللہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3744۔ ترجمہ 3744۔ ابو یفور عبدی کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے گورنر سے سنا جو کہ 73 دوچشمیہ میں حجاج کی طرف سے حاکم تھا۔ وہ کہتے ہیں عمر ایک طاقتور آدمی تھے اور وہ رکن حجر پر لوگوں سے مزاحمت کرتے تھے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اے ابو حفصہ، تم طاقتور آدمی ہو، تم رکن کے پاس بھیڑ بناؤ گے، پس اس طرح تم کمزور کو ایزا دو گے، پس اگر خالی جگہ پاؤ تو استلام کر لو ورنہ تکبیر کہہ کر آگے روانہ ہو جاؤ۔ تخریج مسند احمد 128۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب زیارت بیت اللہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3745۔ ترجمہ 3745۔ ابو یفور نے قضاء کے ایک آدمی سے بیان کیا جس کو حجاج نے مکہ پر عامل بنایا تھا، پھر اس نے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ پس جب یہ تکبیر افتتاح طواف کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس تکبیر کی طرح جو نماز کو شروع کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، تو اس میں ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، جیسا کہ نماز کو شروع کرنے والی تکبیر میں رفع یدین کا حکم ہے، خصوصاً جب کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف کو بمنزلہ نماز قرار دیا ہے۔ نوٹ: سابقہ روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ طواف کی ابتدا بھی تکبیر سے ہوگی، اور اس کی ابتدا میں افتتاح نماز کی طرح تکبیر کہی جائے گی، تو اس میں تکبیر سلوت کی طرح ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی اٹھائے جائیں کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بیت اللہ کو نماز قرار دیا۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب زیارت بیت اللہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3746۔ ترجمہ 3746۔ ربیع الموزن سے اسد سے روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب طواف میں رمل کا حکم۔ حدیث نمبر 3747۔ ترجمہ 3747۔ طاؤس نے ابن عباس سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ طواف بیت اللہ نماز کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گفتگو کو حلال قرار دیا ہے، پس جو شخص گفتگو کرے وہ بھلائی کی بات کرے۔ یہ وہ علت ہے جس کی بنا پر حدیث اول سے زائد مذکورہ مقامات پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ باقی صفا، مرو، مزدلفہ و عرفات اور جمرتین کے پاس کے ہاتھوں کا اٹھانا یہ خبر اول کی نس میں موجود ہے۔ یہ اس روایت کا معنی ہے جس کو ہم کھول دیا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تخریج دارمی فی المناسک باب 32۔ نوٹ: یہ ہے کہ اس علت کی وجہ سے ہاتھ اٹھانے کا حکم اس مقام پر لازم ہوا، دوسرے مقامات پر ہاتھ اٹھانا جیسے صفا، مرو، عرفات، جمرتین کے پاس تو یہ نس میں وارد ہیں۔ ان آثار کے یہ معنی جن کو ہم نے ثابت کیا ہے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔
रमल सीना तानकर तेज चलने को कहते हैं। इसका हुक्म इमरा अल-क़ज़ात के मौका पर मुशरिकीन के एतराज़ के इज़ाला के लिए हवा बाद में इसको हमेशा के लिए बाकी रखा गया। इमरा अल-क़ज़ात के मौका पर मुशरिकीन का क़याम जबल क़िक़ान पर था, जो बाब मदीना और बाब हदीबिया के मुकाबिल रुकन शामी व इराक़ी की तरफ वाक़ है। रमल का हुक्म मक्की और आफ़ाती हर एक के लिए हर इस तवाफ़ में है, जिसके बाद सही हो। रमल का हुक्म अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनके शागिर्दों के हम ज़माना नबुव्वत के साथ ख़ास था, मगर आइमा अरबिया और जमहूर के हम क़ियामत तक बाकी है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलाइल। रमल का हुक्म ज़माना नबुव्वत के साथ ख़ास था, जो वक्ती इल्लत के पेश नज़र था। इल्लत जाने से हुक्म भी जाता रहा। दलील ये है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3748। तर्जुमा 3748। अबुलफ़ील कहते हैं, मैंने इब्न अब्बास से दरियाफ़्त किया, आपकी कौम का ख़याल है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीतल्लाह में रमल किया और ये सुन्नत है। इन्होंने कहा, इन्होंने सच कहा और झूठ बोला। मैंने कहा, कौन सी बात इन्होंने दुरुस्त कही और कौन सी झूठी कही? इन्होंने जवाब दिया कि इतनी बात तो दुरुस्त है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ बीतल्लाह में रमल किया, और इस बात में झूठ बोला कि ये सुन्नत है, ये सुन्नत नहीं है। कुरैश ने हदीबिया के ज़माना में कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को छोड़ दो, यहाँ तक कि नथनों के कीड़े की तरह मर जाएं। जब इन्होंने सुलह कर ली कि मुसलमान अगले साल उम्रा के लिए आएँ और 3 रोज़ तक वो मक्का में क़याम करें, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम आए। उस वक्त मुशरिकीन जबल क़िक़ान पर चढ़ गए, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, बीत अल्लाह के पहले 3 चक्रों में रमल करो, और ये हमेशा की सुन्नत नहीं है। इमाम तहावी फरमाते हैं, बाज़ उलमा इस तरफ गए कि तवाफ़ में रमल सुन्नत नहीं है, और इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है और कहा कि ये सिर्फ़ मुशरिकीन के सामने क़ुव्वत के मुज़ाहिरा के लिए था कि हम कमज़ोर नहीं हैं, इस बना पर नहीं कि ये एक मुस्तक़िल तरीक़ा है, और इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 237, अबू दाऊद फ़ी अल-मनासिक बाब 50। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3749। तर्जुमा 3749। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम समेत मक्का में तशरीफ़ लाए। मुशरिकीन ने कहा, कुछ लोग आ रहे हैं जिनको यसरब के बखारों ने कमज़ोर कर दी है। जब वो आ गए तो मुशरिकीन मकाम हज्जर के करीब बैठ गए, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पहले 3 चक्रों में रमल का हुक्म फरमाया और रुकन यमानी और हज्जर असूद के दरमियान आराम से चलने का हुक्म फरमाया। और इब्न अब्बास कहने लगे, उनको 4 चक्रों में रमल का हुक्म बतौर शफ़क़त नहीं फरमाया। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 55, वालमगाज़ी बाब 43, मुस्लिम फ़ी अल-हज 40, अबू दाऊद फ़ी अल-मनासिक बाब 50, नसाई फ़ी अल-मनासिक बाब 155, मसनद अहमद 1, 290, 295, 306, 373। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3750। तर्जुमा 3750। अबुलफ़ील कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से कहा, तुम्हारी कौम का ख़याल ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीतल्लाह में रमल किया और ये सुन्नत है। इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कुछ सच और कुछ झूठ बोला। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीतल्लाह में रमल किया, मगर ये सुन्नत नहीं है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए, मुशरिकीन जबल क़िक़ान पर चढ़ गए। आपको ये इत्तला मिली कि मुशरिकीन कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम को कमज़ोरी ने आ लिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को रमल का हुक्म फरमाया कि मुशरिकीन को दिखाओ कि हम में कोई कमी नहीं आई। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जर असूद से रुकन यमानी तक रमल फरमाते, फिर जब उनसे छप जाते तो अपनी हालत पर चलते। अव्वल फ़रीक़ के उलमा कहते हैं कि क्या तुम ये बात नहीं पाते कि आपने उनको पहले 3 चक्रों दवारकान के दरमियान मामूल के मुताबिक चलने का हुक्म फरमाया, जहाँ मुशरिकीन उनको ना देखते थे, और चक्कर के बकिया हिस्सा में उनको रमल का हुक्म फरमाया ताकि किफ़ार को क़ुव्वत दिखाएं। बस जब उनको रमल का हुक्म सिर्फ उसी जानिब था जहाँ मुशरिकीन उनको देखते थे, और जहाँ ना देखते वहाँ रमल को तर्क करते थे, तो इससे ये बात पाए सबूत को पहुँच गई कि रमल उन किफ़ार की वजह से था, इस तौर पर ना था कि ये तवाफ़ का एक मुस्तकिल तरीक़ा है। इन्होंने दूसरी दलील देते हुए कहा कि आपने हज के मौका पर ऐसा नहीं किया, और इसमें इन्होंने ये रिवायत ज़िक्र की। तख़रीज फ़ी अल-हज 237, मसनद अहमद 1, 229, 238।
गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 चक्करों में रुकन यमानी और रुकन हज्जर के दरमियान जहाँ मुशरिकीन उनको ना देखते थे चलने का हुक्म फरमाया, और उन चक्करों के बकिया हिस्सा में मुशरिकीन को दिखाने के लिए रमल का हुक्म फरमाया। पस जब रमल का हुक्म उनको दिखाने के लिए किया और जहाँ वो ना देखते थे वहाँ रमल को छोड़ दिया, तो इससे साबित हुआ रमल इन्हीं की वजह से था, इस वजह से ना था कि ये सुन्नत है। और इसकी दलील ये है कि हज के मौका पर आपने रमल नहीं किया जैसा इस रिवायत में है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3751। तर्जुमा 3751। मुजाहिद ने इब्न उम्र से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा में रमल किया और हज में आम मामूल के मुताबिक चले। तखरीज अबू दाऊद फी अलमनास्क बाब 51 की तरह रिवायत है। हासिल रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में रमल नहीं किया क्योंकि ये मुशरिकीन की वजह से किया और अब मक्का दारा अल इस्लाम बन चुका था और मशरिक मुसलमान बन चुके थे, बस इसका मसनून होना साबित ना हुआ। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलील, पहले 3 चक्करों में रमल सुन्नत है, हज में इसको छोड़ना जायज़ नहीं और ना ही उम्रा में इसको छोड़ना दुरुस्त है। दलाइल यही और ये साबिका रिवायत इब्न अब्बास और इब्न उम्र का जवाब भी यही। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3752। तर्जुमा 3752। अबुलफील ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरान से उम्रा किया तो बीत अल्लाह के तवाफ में रमल फरमाया। ये रमल पहले 3 चक्करों में था और बकिया 4 चक्करों में अपनी रफ्तार से चले। ये हदीस बतला रही है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चक्करों में रमल फरमाया और बाज़ में तो उस जगह जहाँ मुशरिकीन देख लीं और बाज़ में इस जगह जहाँ वो ना देखते थे। आपके इस मकाम पर रमल में जहाँ मुशरिकीन ना देखते थे इस बात की दलील है कि ये उनकी वजह से ना था बल्कि किसी और मकसद की का खातिर था। तखरीज अबू दाऊद फी अलमनास्क बाब 50। हासिल रिवायत, इस रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चक्करों में रमल फरमाया। बाज़ में ऐसी जगह हैं कि मुशरिकीन देख लीं और बाज़ में है कि जहाँ मुशरिकीन ना भी देखते हों। आपके इस जगह रमल करने में जहाँ मुशरिकीन ना देखते थे ये साबित होता है कि रमल फ़कत इन्हीं की खातिर ना था बल्कि इसकी और वजह भी थी। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3753। तर्जुमा 3753। अबुलफील कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्र हज्जर तक रमल किया। ये रिवायत पहली रिवायत की तरह है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3754। तर्जुमा 3754। नाफा ने रिवायत की है कि इब्न उम्र 3 चक्करों में हज्जर से हज्जर तक रमल करते थे और 4 चक्करों में अपने अंदाज से चलते थे, और इब्न उम्र फरमाते कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे। तखरीज मुस्लिम फी अल-हज 233। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3755। तर्जुमा 3755। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जर से हुज्र तक रमल करते। ये रिवायत भी पहली रिवायत की तरह है। इस रिवायत से इब्न उम्र ने इस्तिदलाल किया है। इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसी तरह किया जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हम इतनी बात है कि रिवायत में ये मज़कूर नहीं कि आपने ये हज में किया या उम्र में। ये मुमकिन है कि हज की हालत में किया हो, इस सूरत में ये मुजाहिद वाली रिवायत के खिलाफ होगा। और अन मुमकिन है कि ये उम्रा में किया हो, तो इस सूरत में उनका मजहब उम्रा में रमल है था और हज में रमल का ना था। और जो बात सबूत रमल पर दिलालत करती है वो ये है कि ये हज वमरा में पहले से चला आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में भी उसे किया जबकि वहाँ कोई दुश्मन ना था जिसके सामने क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करना हो। इस सिलसिला में ये रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हासिल रिवायत, इब्न अब्बास की रिवायत में उम्रा जराना का तज़किरा है और मौक़िफ़ अव्वल में मज़कूरा रिवायत का ताल्लुक़ इम्रा अल-क़ज़ातिया हदीबिया से है। हुनैन के गनाम के बाद वाला ये उम्रा साबिक़ा इल्लत के ख़त्म होने के बावजूद रमल को साबित कर रहा है। बस इब्न अब्बास की पहली रिवायत से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। इसी तरह रिवायत इब्न उम्र में मुजाहिद वाली रिवायत के ख़िलाफ़ ख़ुद इब्न उम्र का फ़ेल मज़कूर है। रावी का अमल रिवायत के ख़िलाफ़ इसके साबिक़ा रिवायत पर एतिमाद को ख़त्म कर देता है। और अगर इब्न उम्र से ये साबित हो जाए कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में रमल फरमाया तो सिरे से वो रिवायत बातिल हो जाएगी। चुनांचे ये रिवायत इसको साबित करती है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। रिवायत इब्न उम्र हदीस नंबर 3756। तर्जुमा
3756 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3वीं सही की, रमल किया और 4 चक्करों में अपनी हालत के मुताबिक चले जबकि आपने हज व उमरा किया और जब आपने उमरा किया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 231। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3757। तर्जुमा 3757 नाफा ने इब्न उम्र और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। हासिल रिवायत इब्न उम्र की इस रिवायत ने साबित कर दी कि हज व उमरा दोनों में रमल सुन्नत है और आपने खुद किया है, पस मुजाहिद वाली रिवायत से इस्तिदलाल करना बातिल है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। फरीक सानी की दलील मजीद। हदीस नंबर 3758। तर्जुमा 3758 जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में 7 चक्कर लगाए, उनमें से पहले 3 चक्करों में रमल किया और 4 में अपनी हालत के मुताबिक चलते रहे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 150। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3759। तर्जुमा 3759 हातिम बिन इस्माइल ने जाफ़र बिन मोहम्मद से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है और उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3760। तर्जुमा 3761 जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से इन्होंने जाबिर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ के 7 चक्कर लगाए, उनमें से 3 में रमल किया जो कि हज्जर से हज्जर तक था। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित हो गई कि आपने हज तलविदा में रमल किया जबकि उस वक्त कोई दुश्मन ना था, तो इससे ये साबित हो गया कि जब आपने पहले किया तो दुश्मन की वजह से नहीं किया, अगर उनकी वजह से किया होता तो उनके ना होने की हालत में आप उसको इख्तियार ना फरमाते। बस इससे ये बात पाए सबूत को पहुँच गई कि तवाफ़ में रमल है और ये हज के अंदर किए जाने वाले इन अमाल से है जिनका तर्क करना मुनासिब नहीं है और अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बाद उसे किया है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 235, तिर्मिज़ी फ़ी अल-हज बाब 34, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 29। हासिल रिवायत जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज तलविदा में रमल करना साबित हो गया जबकि उस वक्त दुश्मन का कोई नाम व निशान ना था, तो इससे ये खुद साबित हो गया कि दुश्मन की मौजूदगी में जो किया वो फ़कत दुश्मन की वजह से ना था। अगर ये फ़कत किफ़ार की खातिर किया जाने वाला फ़ेल होता तो उनकी अदम मौजूदगी में इसको अंजाम देने की चंदा हाजत ना थी। इससे ये साबित हो गया कि रमल तवाफ़ में करना सनन हज से है और इसका करना बहर सूरत ज़रूरी है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल का सबूत। हदीस नंबर 3761। तर्जुमा 3761 ज़ैद बिन असलम ने अपने वालिद से इन्होंने उम्र से नकल किया कि इन्होंने फरमाया अब रमल क्यों जबकि अल्लाह ताला ने शिरक और अहल शिरक की बेयक़नी कर दी, यानी अमली तौर पर इसकी अक़ली वजह कोई नहीं मगर हम किसी ऐसे अमल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं जिसको हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा और आपके साथ किया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 50। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3762। तर्जुमा 3762 अता ने याली बिन उमैया से नकल किया कि जब उम्र ने हज किया तो 3 चक्करों में रमल किया। हासिल रिवायत हज़रत उम्र ने सहाबा किराम की मौजूदगी में ये अमल किया और किसी ने नकीर नहीं की, जो इस बात की दलील है कि रमल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी साबित है और ये सुन्नत मुस्तमरा है, पस उससे उसकी सिन्नत का सबूत मिल गया। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3763। तर्जुमा 3763 शकीक से मुसर्रुक से नकल किया कि मैं मक्का में उम्रा के लिए आया, पस में अब्दुल्लाह बिन मसूद के पीछे चल दिया। वो मस्जिद में दाखिल हुए और तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल किया और 4 चक्करों में अपनी रफ्तार से चले। तहावी किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ में रमल का हुक्म। हदीस नंबर 3764। तर्जुमा 3764 नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र जब मक्का तशरीफ़ लाए तो बीतल्लाह का तवाफ़ करते और रमल करते, फिर सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते और जब मक्का से एहराम बांधते तो फिर रमल ना करे और सफ़ा व मरवा की सही को यौम नहर पर मुअख्खर करते और नहर के दिन तवाफ़ ज़ियारत में रमल ना करते थे। इस रिवायत में इब्न उम्र से ये सबूत मिल रहा है कि वो हज में उस वक्त रमल ना करते थे जबकि उनका एहराम गैर मक्की होता।
ये रिवायत इसके खिलाफ है जो मुजाहिद रा ने उनके वासिता से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। मुजाहिद रा ने जो बात नकल की वो दो हाल से खाली नहीं। नंबर 1 वो मनसूख है और इसकी नासख इससे औली है। नंबर 2 ये उनसे सही सनद से साबित नहीं, बस ऐसी रिवायत काबिल अमल ना हुई और इसके खिलाफ रिवायत पर अमल वाजिब हुआ। जब मज़कूर अमल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के ना होने की हालत में साबित हो गया और वो भी पहले 3 चक्रों में, तो इससे ये बात पुख्ता हो गई कि ये तवाफ़ क़दूम में सुन्नत है और किसी मर्द को इसका तर्क मुनासिब नहीं जबकि उसे इसकी कुदरत हो। यही इमाम अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। हासिल रिवायात, इस रिवायत में इब्न उमर का ये तर्ज अमल मालूम हो रहा है कि जब मक्का के बाहर से एहराम बांधते तो तवाफ़ में रमल करते और जब मक्का से एहराम हज बांधते तो उसके तवाफ़ में रमल ना करते। ये रिवायत इसके खिलाफ है जो फसल अव्वल में इनसे मुजाहिद रा ने नकल की है। अब रिवायत मुजाहिद की 2 सूरतें हैं। नंबर 1, इसको मनसूख तस्लीम किया जाए, पस नासख रिवायत इससे औली व आला है। नंबर 2, सिरे से वो रिवायत ही दुरुस्त नहीं, पस इस पर अमल करना मुनासिब नहीं। इसके मुखालिफ रिवायत जो कि साबित है, इस पर अमल लाजिम है। जब साल मुशरिकीन के बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम से रमल साबित है और पहले 3 चक्रों में साबित है और तवाफ़ क़दूम की सुन्नत है, तो अब किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि वो कुदरत के बावजूद इसको तर्क करे। यही हमारे आइमा अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3765। तर्जुमा 3765। अबुल ज़बीर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि हम तमाम अरकान का असतलाम किया करते थे। असतलाम हाथ से छूने और हाथ फेरने को कहते हैं और तकबील बोसा देने को कहा जाता है। हज्जर असूद और रुकन यमानी का असतलाम है और तकबील फ़कत हज्जर असूद की है या चारों अरकान का असतलाम है। हज़रत मुआवी, हज़रत हुस्न हसीन और रूवाओ सैयद रहमहुल्लाह चारों अरकान का असतलाम मसनून करार देते हैं। नंबर 2, हज़रत उमर इब्न अब्बास और आइमा अरबिया जमहूर फ़क़हा हज्जर असूद और रुकन यमानी का असतलाम मसनून मानते हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, बीतल्लाह शरीफ के तवाफ़ के वक्त चारों अरकान का असतलाम किया जाएगा। दलील ये है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3766। तर्जुमा 3766। अबुल ज़बीर ने जाबिर से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं उलमा की एक जमात इस तरफ गई है कि जो शख्स बीतल्लाह शरीफ का तवाफ़ करे, इसे चाहिए कि वो इसके तमाम अरकान को बोसा दिया और इन्होंने उसकी दलील में मज़कूरा बाला रिवायत को पेश किया। मगर उलमा की दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा तवाफ़ में दोयमानी अरकान को बोसा दे जाएगा और इन्होंने ज़ैल की रिवायत से इस्तिदलाल किया है। इस असर से हज़रत जाबिर का तमाम अरकान को असतलाम करना साबित हो रहा है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, सिर्फ रुकन यमानी और हज्जर असूद का असतलाम दुरुस्त और मसनून है, बक़िया का नहीं। ये अगली रिवायत सबूत हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3767। तर्जुमा 3767। नाफ़ा ने इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र तवाफ़ में जब रुकन हज्जर और यमानी के पास से होता तो आप उनका असतलाम फरमाते और दूसरे 2 अरकान का असतलाम ना फरमाते थे। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनासिक बाब 47। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3768। तर्जुमा 3768। यज़ीद बिन सुनन ने अबू आसिम से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत ज़िक्र की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3769। तर्जुमा 3769। यज़ीद और इब्न मरज़ूक़ दोनों ने अबुल वलीद तयालसी से रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3770। तर्जुमा 3770। इब्न शहाब ने सालिम से, इन्होंने अपने वालिद से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीतल्लाह शरीफ के 2 अरकान यमानी के अलावा किसी रुकन को हाथ लगाते नहीं देखा। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 59, मुस्लिम फ़ी अल-हज 242। तहावी किताब हज का बयान, बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3771। तर्जुमा 3771। सालिम ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकान बीतल्लाह में से रुकन असूद और जो रुकन दारजमहीन के करीब है रुकन यमानी, उनका असतलाम फरमाते थे।
तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 243। तहावी किताब हज का बयान। बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3772। तर्जुमा 3772। लीस ने इब्न शहाब से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3773। तर्जुमा 3773। उबैद बिन जरेज ने अब्दुल्लाह बिन उमर को कहा, तुम सिर्फ दो यमानी अरकान का असतलाम करते हो, तो इन्होंने फरमाया, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों अरकान के अलावा और किसी रुकन को छूते नहीं देखा। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 245। तहावी किताब हज का बयान। बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3774। तर्जुमा 3774। मुजाहिद ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मुआवी बिन अबी सुफियान ने बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और तमाम अरकान को बोसा देने लगे। तो इब्न अब्बास ने फरमाया, इन दो इराक़ी अरकान का तुम क्यों असतलाम करते हो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका असतलाम ना करते थे। तो मुआवी ने जवाब दिया, बीत अल्लाह का कोई हिस्सा महजूर व मतरूक नहीं है। इब्न अब्बास ने फरमाया, लक़द कान लकम फ़ी रसूल अल्लाह उस्वतुन हसना। अमीर मुआवी ने कहा कि तुमने दुरुस्त कहा, यानी गलती को तस्लीम कर ली। ये तमाम आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस बात की खबर दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तवाफ़ दो यमानी अरकान के अलावा किसी रुकन का असतलाम न फरमाते थे। दूसरी बात यह है कि उन आसार में वो तवातुर है जो पहले असर को हासिल नहीं, और हमारे यहाँ एक दलील वालला अलम ये भी है जिसको इस कौल सानी के कायलीन अव्वल कौल वाले के खिलाफ इख्तियार करते हैं कि यमानी अरकान बीत अल्लाह की असल हद पर तामीर किए गए हैं, जबकि दूसरे दोनों अरकान इस तरह नहीं, क्योंकि मकाम हज्जर उनके पिछली जानिब है, हालांकि वो बीत अल्लाह का हिस्सा है, और इस पर इसका इत्तिफाक है कि अरकान यमानी के माबैन बीत अल्लाह के हिस्सा का असतलाम ना किया जाएगा, क्योंकि वो बीत अल्लाह के अरकान नहीं। पस नज़र वफ़क्र में ये बात आती है कि दूसरे अरकान का भी यही हुक्म हो कि उनका असतलाम ना हो, क्योंकि वो बीत अल्लाह शरीफ के अरकान नहीं। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जर हतीम के मुताल्लिक़ मरवी है कि वो बीत अल्लाह शरीफ का हिस्सा है। हासिल रिवायात ये तमाम आसार इस बात की शहादत देते हैं कि असतलाम सिर्फ दो अरकान का है, और वही जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और फिर उन आसार के साथ उम्मत का मुतवातिर अमल एक मुस्तकिल दलील है, जिसकी पशती बानी दलील अव्वल को क़ता हासिल नहीं है। नज़र तहावी रा या दलील सानी। गौर से देखा जाए तो ये बात साफ मालूम होगी कि रुकन हज्जर और यमानी दोनों अपनी असल जगह पर कायम हैं, जो कि बीत अल्लाह के मशरक़ी जानिब आखिरी कोने हैं, मगर इसके बरखिलाफ अरकान इराक़ी वाओ शामी वो दीवार का हिस्सा हैं। बीत अल्लाह शरीफ की हुदूद इससे आगे हतीम समेत है, और इस पर सबका इत्तिफाक है कि असतलाम अरकान का है, दीवार का नहीं है। उसी वजह से अरकान यमानी के दरमियान दीवार के हिस्सा को असतलाम करने का कोई भी कायल नहीं। तो जब वो रुकन असल नहीं बल्कि दीवार का हिस्सा ही, इनका असतलाम ना किया जाएगा, क्योंकि वो अरकान बीत हक़ीक़ा नहीं। और हज्जर रसूल के रुकन बीत होने का सबूत बहुत सी रिवायत से मिलता है, हम उनको यहाँ दर्ज करते हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब किन अरकान का असतलाम है। हतीम के बीत अल्लाह का हिस्सा होने की रिवायत। हदीस नंबर 3775। तर्जुमा 3775। असूद बिन यजीद ने आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्ज रसूल के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, तो आपने फरमाया, ये बीत अल्लाह का हिस्सा है। मैंने पूछा, फिर इन्होंने उसको बीत अल्लाह में क्यों शामिल नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़र्चा की तंगी ने उनको इससे आजिज़ कर दी कि वो इसको तामीर में शामिल करें। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-मनासिक बाब 31। तहावी किताब हज का बयान। बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3776। तर्जुमा 3776। असूद बिन यजीद से रिवायत है कि आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि क्या वो बीत अल्लाह का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हूँ। मैंने कहा, फिर इन्होंने उसे बीत अल्लाह की इमारत में क्यों कर दाखिल ना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी कौम के पास रकम ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, बीत अल्लाह का दरवाज़ा इतना बुलंद क्यों है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी कौम ने अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए किया, ताकि जिसको वो चाहें दाखिल होने दें, जिसको वो ना चाहें दाखिल ना होने दें। अगर तुम्हारी कौम नई नई मुसलमान ना होती, जिससे मुझे ख़तरा है कि उनके दिल इस्लाम से बरगश्ता हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल था कि मैं हतीम को बीत अल्लाह में दाखिल कर देता और दरवाज़ा को ज़मीन के बराबर कर देता।
तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 42, वालमतनी बाब 9, मुस्लिम फ़ी अलहज 405, दारमी फ़ी अलमनस्क बाब 44। तहावी किताब हज का बयान बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3777। तर्जुमा 3777। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी कौम नई मुसलमान ना होती तो मैं काबा को गिराकर इसका दरवाज़ा ज़मीन से चिमटा देता और इसके 2 दरवाज़े मशरक़ी और मग़रिबी जानिब बना देता और 6 हाथ हिस्सा जो बीत अल्लाह से छूट गया है वो इसमें शामिल कर देता। जब कुरैश ने बीत अल्लाह की तामीर की तो उनके यहाँ खर्चा कम हो गया। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 92, मुस्लिम फ़ी अलहज 401, नसाई फ़ी अलमनस्क बाब 125, दारमी फ़ी अलमनस्क बाब 44, मसनद अहमद 6179, 239। तहावी किताब हज का बयान बाब किन अरकान का असतलाम है। हदीस नंबर 3778। तर्जुमा 3778। अब्बू क़ज़्या से रिवायत है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। उसने कहा, इब्न ज़ुबैर को अल्लाह ताला हलाक करे कि वो अल मुमिनीन के मुताल्लिक़ झूठ बोलता था कि मैंने अल मुमिनीन से सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम्हारी कौम कफ़र के करीब ज़माना वाली ना होती तो मैं बीत अल्लाह को तोड़ता और उसमें हतीम को दाखिल कर देता। हारिस बिन अब्दाल रहमान बिन रबिया ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, आप इस तरह ना कहीं, ये बात तो मैंने खुद अल मुमिनीन से सुनी है। इस पर अब्दुल मलिक कहने लगा, काश ये बात मैं तुमसे उससे पहले सुन लेता तो मैं इसे ना गिराता। जब ये बात साबित शुदा हकीकत बन गई कि मकाम हजर ये बीत अल्लाह शरीफ का हिस्सा है, इससे मुत्तसिल दोनों अरकान बीत अल्लाह के असल अरकान नहीं, तो ये खुद साबित हो गया कि वो दोनों अरकान यमानी अरकान के माबैन दीवार की तरह ही, जैसा कि इसका असतलाम नहीं उसी तरह इसका भी इस्तिलामीम नहीं, नज़र वफ़क्कुर उसी के मुतकाज़ी हैं कि उनका असतलाम ना किया जाए। इन 2 अरकान के मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असतलाम ना करने सिलसिला में हज़रत इब्न उम्र ने उसी तरह से हमारे वाला इस्तिदलाल किया। तखरीज बुखारी फ़ी अलम बाब 48, अलहज बाब 42, मुस्लिम फ़ी अलहज 404, नसाई फ़ी अलमनस्क बाब 125, दारमी फ़ी अलमनस्क बाब 44, मसनद अहमद 6, 57, 102, 253, 262। हासिल रिवायत, जब ये बात साबित हो चुकी कि हतीम बीत अल्लाह का हिस्सा है और रुकन शामी व इराक़ी ये हकीकी रुकन नहीं हैं, तो इससे ये साबित हुआ कि ये उसी तरह हैं जैसा कि अरकान यमानिया के दरमियान का हिस्सा है। जिस तरह वो हिस्सा किसी के नज़दीक काबिल असतलाम नहीं, उसी तरह ये भी काबिल असतलाम नहीं। नज़र का तकाज़ा ये है कि उनका असतलाम ना किया जाए। इन दोनों अरकान का असतलाम छोड़ने पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उसी तरह इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब हज का बयान बाब किन अरकान का असतलाम है। इस्तिदलाल इब्न उम्र क़िज़। हदीस नंबर 3779। तर्जुमा 3779। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने आयशा सिद्दीक़ा से खबर दी है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया तो नहीं देखती कि जब तुम्हारी कौम कुरैश ने काबा तामीर किया तो इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों से उसे कम कर दी। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर ना लौटा दें। आपने फरमाया, अगर वो कुरैश नए मुसलमान ना हुए और उनका कफर वाला ज़माना करीब ना होता तो मैं ऐसा कर देता। इस पर अब्दुल्लाह बिन उम्र कहने लगे, अगर आयशा सिद्दीक़ा ने ये बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखी है तो मेरा ख्याल ये है कि हतीम के करीब वाले अरकान का असतलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वजह से तर्क फरमाया क्योंकि बीत अल्लाह शरीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर नहीं और ये रुकन अपने मकाम पर नहीं ही, पस काबिल असतलाम नहीं। इन आसार से ये बात साबित हुई कि बीत अल्लाह के अरकान में से सिर्फ 2 ईमानी अरकान का असतलाम है। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। पस आसार से ये बात साबित हुई कि सिर्फ अरकान यमानिया का असतलाम किया जाएगा। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह और तमाम फ़क़हा का कौल है। नोट, इस बाब का इख्तिलाफ भी जायज़ नाजायज़ का है। अरकान यमानिया के सिवा दूसरे अरकान का असतलाम जायज़ नहीं है। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3780। तर्जुमा 3780। इब्न बाबा ने जबीर बिन मतम से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अब्दाल, मतलब
तुम तो किसी को इस बीत अल्लाह का तवाफ़ करने से मत रोको और ना नमाज से रोको, ख्वाह वो किसी वक्त नमाज अदा करे, रात का वक्त हो या दिन का। हर तवाफ़ के बाद 2 रकत इमाम अहमद व मालिक के हम मसनून और हनफ के नज़दीक वाजिब हैं। मुसलसल कई तवाफ़ की नमाज इकट्ठी कराहत तंजीही के साथ दुरुस्त है। ये 2 रकत हतीम काबा या मकाम इब्राहिम के पास या मस्जिद में जहाँ जगह मिले जायज़ हैं। सही के बाद 2 नफल मस्तहब हैं और मतलब बिन नबी वदा की रिवायत से साबित हैं। तवाफ़ में नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह नहीं। तवाफ़ की रकात फजर वाओ असर के बाद। इमाम अहमद वाओ शाफ़ई रहमहुल्लाह के हम बला कराहत दुरुस्त हैं और अहनाफ के मारूफ मसलक के मुताबिक मकरूह तहरीमी हैं और इब्राहिम नखी और सुफियान वता खुद तहावी रहमहुल्लाह के हम असफरार से पहले तक बला कराहत जायज़ हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ वाओ दलील। तवाफ़ की 2 रकात असर वाओ फजर के बाद बला कराहत दुरुस्त हैं। दलील ये है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ की नमाज सुबह वाओ असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3781। तर्जुमा 3781। अता ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है बनी अब्द मनाफ, अगर तुम इस मामले के ज़िम्मेदार हो तो किसी को इस घर का तवाफ़ करने और किसी भी वक्त में नमाज पढ़ने से मत रोको, ख्वाह वो दिन रात की कोई सी घड़ी हो। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तवाफ़ की नमाज दिन और रात के किसी वक्त में पढ़ी जा सकती है, उसके लिए कोई ममनू वक्त नहीं, ख्वाह वो ममनुआ औक़ात से हो। उनकी दलील ये मज़कूरा बाला आसार हैं। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए फरमाया कि उन आसार में कोई असर भी आपकी दलील नहीं बन सकता, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्द उल मुत्तलिब और बनी अब्द मनाफ को ये फरमाया है, बनी अब्द उल मुत्तलिब वाओ बनी अब्द मनाफ, तुम किसी को तवाफ़ और नमाज से मत मना करो। इस नमाज वाओ तवाफ़ से मुराद वो नमाज वाओ तवाफ़ है जो इस तरीक़े पर हो जो मुनासिब है कि नमाज पढ़ी जाए और जैसा मुनासिब है तवाफ़ किया जाए। बाकी जो इसके अलावा है वो दुरुस्त नहीं। क्या तुम ये बात नहीं पाते कि अगर कोई शख्स बीत अल्लाह शरीफ का ननगा तवाफ़ कर ले या बलावज़ू कर ले या जनाबत के साथ तवाफ़ करे तो उन मुतवल्लियों को लाजिम है कि इसे मना करें, क्योंकि वो गैर मुनासिब अंदाज से तवाफ़ कर रहा है और ये इस मुमानत में दाखिल नहीं कि जिसके मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क का हुक्म फरमाया। बस उसी तरह आपका इरशाद ला तमन्ना अहदा यसली की मुराद भी यही है कि जो इस तरीक़े से नमाज अदा कर रहा हो जिस शराइत वाओ आदाब से अदायगी का हुक्म है, मसलन तहारत, सत्तर औरत और इस्तक़बाल क़िबला, नमाज के औक़ात मबाहा का लिहाज करके नमाज पढ़ ली जाए। बाकी जो उनका लिहाज किए बग़ैर अदा करे वो मुराद नहीं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलू वाओ गुरूब और निस्फ़-अल-नहर के औक़ात में नमाज की उमूमी नफ़ी फरमाई। उसी तरह नमाज सुबह के बाद तुलू आफ्ताब तक और असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज नफ़ल से रोका गया और ये कसीर वाओ मुतवातिर रिवायत हैं जो उसी किताब में अपने मौक़ा पर मज़कूर हैं। अहल मक़ाला अव्वल ने अपने इस्तिदलाल के लिए इन रिवायत का सहारा लिया है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनासिक बाब 52, तिर्मिज़ी फ़ी अल-हज बाब 42, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 41, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा बाब 149, दारमी फ़ी अल-मनासिक बाब 9। हासिल रिवायत उन दोनों रिवायत से साबित होता है कि बीत अल्लाह शरीफ में जिस तरह तवाफ़ की दिन रात की हर घड़ी में इजाज़त है, उसी तरह नमाज की भी हर वक्त इजाज़त है। नमाज फ़र्ज़ वाओ नफ़ल वाजिब में से कोई हो, तवाफ़ की 2 रकत के पढ़ने में कोई हरज नहीं, ख्वाह किसी वक्त फ़ारिग़ हूँ। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलील। नमाज अस्र वाओ फ़जर के बाद तुलू वाओ गुरूब तक तवाफ़ की 2 रकात पढ़ना मकरूह तहरीमी है। साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब। इन दोनों रिवायत में तुम्हारे इस्तिदलाल की कोई बात नहीं, बल्कि उससे मुराद तवाफ़ का जो तरीक़ाकार मुनासिब है उसके मुताबिक और नमाज का जो तरीक़ाकार मुक़र्रर है उसके मुताबिक अदा करना मुराद है। जिन औक़ात में दूसरे मकामात में नमाज दुरुस्त है उनमें यह भी दुरुस्त है, और जिन औक़ात में दूसरे मकाम पर नमाज ममनू है यह भी ममनू है, और इन औक़ात ममनुआ में रोकना ये इस मुमानत में दाखिल नहीं। ज़रा गौर करो कि बीत अल्लाह का बग़ैर कपड़ों के नंगे तवाफ़ करना हराम है। उसी तरह बलावज़ू या जनाबत की हालत में नाजायज़ है। इन चीज़ों के पेश आने की सूरत में वो तवाफ़ करने वाले को रोक सकते हैं, ये मुमानत में शामिल नहीं है। उसी तरह नमाज के लिए तहारत, सत्तर औरत, इस्तक़बाल क़िबला और औक़ात मबाहा का होना जिस तरह दूसरी जगह शर्त है यह भी शर्त है। अगर कोई बला इस्तक़बाल क़िबला नमाज पढ़े तो उसे रोका जाएगा, ये इस नहीं में दाखिल न होगा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज से और उसी तरह निस्फ़-अल-नहर के वक्त और सुबह के बाद तुलू तक और असर के बाद गुरूब तक नमाज से मना फरमाया है। पस ये तवाफ़ की रकात इस मुमानत में शामिल होंगी और उनकी अदायगी उन औक़ात ख़ुमुस में न होगी। फ़रीक़ अल की एक और मुस्तदल रिवायत आगे मुलाहज़ा हो। तहावी किताब हज का बयान।
बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3782। तर्जुमा 3782। अबुल ज़बीर ने अब्दुल्लाह बिन बाबा से रिवायत की है कि अबुल दरदा ने असर के बाद तवाफ़ किया और गुरूब आफ्ताब से पहले तवाफ़ की 2 रकत अदा कर ली। मैंने कहा, तुम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो कि असर के बाद गुरूब तक कोई नमाज नहीं होती। तो इन्होंने फरमाया, इस शहर मक्का का हुक्म आम शहरों वाला नहीं है। कौल अव्वल के कायलीन का कहना यह है कि हज़रत अबू उद्दरदा की रिवायत इस पर दिलालत कर रही है कि तवाफ़ वाली नमाज इस नहीं में दाखिल ही नहीं जिसमें औक़ात मज़कूरा में नमाज ममनू है। उनके जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि तुम भी इस हदीस के मुताबिक अमल पेरा नहीं हो, क्योंकि हम ये बात पाते हैं कि तुम अज़ खुद मक्का शरीफ में उन ममनुआ औक़ात में दीगर नमाज़ों की अदायगी मकरूह जानते हो, इसलिए कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औक़ात में नमाज की मुमानत फरमाई है, और इस सिलसिला में तुम मक्का मुकर्रमा का हुक्म दूसरे शहरों से अलग करार नहीं देते हो। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू अलदरदा ने तो उसी रिवायत से तमाम नमाज़ों के सिलसिला में मक्का के हुक्म को दूसरे शहरों से अलग करार दिया है और ये साफ बतलाया कि नहीं में मक्का मुकर्रमा शामिल व दाखिल नहीं है, बल्कि मुमानत में दूसरे शहर मुराद हैं। और एक बात यह भी है, हज़रत अबू अलदरद के साथ इस मामले में हज़रत उमर ने इख्तिलाफ़ किया है। हासिल कलाम अबुल दरदा के कौल से मालूम होता है कि तवाफ़ की रकात उन औक़ात की नहीं में दाखिल नहीं हैं। इस रिवायत का जवाब, हज़रत अबुल दरदा की रिवायत में तो रकात तवाफ़ के अलावा दीगर तमाम नमाज़ों के सिलसिला में किसी भी वक्त तुलू व गुरूब व ज़वाल में पढ़ने का जुवाज़ निकल रहा है। हालांकि फ़रीक़ अल तो इसका कायल नहीं, सिर्फ तवाफ़ की रकात के सिलसिला में इस बात का कायल हवा है। तो इन नमाज़ों के इस्तिस्ना की वजह बतलाएं या फिर इस रिवायत से इस्तिदलाल छोड़ दी। इस रिवायत के बिलमुकाबिल हज़रत उमर, माज़ बिन आफ़रा इब्न उमर का अमल मौजूद है जो असर व फ़जर के बाद तवाफ़ की रकात की मुमानत साबित कर रहा है। पस तवाफ़ की रकात के लिए मक्का मुकर्रमा का इस हुक्म से इस्तिस्ना रिवायत अबुल दरदा से साबित नहीं हो सकता। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। रिवायत हज़रत उमर, माज़ इब्न उमर। हदीस नंबर 3783। तर्जुमा 3783। अब्दाल रहमान बिन अब्दुल कहते हैं कि उन्होंने सुबह के बाद बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और रकात तवाफ़ अदा ना की। रवाना होकर जब मकाम ज़िल तवी में पहुँच गए और सूरज तुलू हो चुका तो 2 रकत नमाज अदा की। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3784। तर्जुमा 3784। इब्न शहाब ने हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन अब्दुल से उसी तरह रिवायत की है। ये हज़रत उमर हैं जिन्होंने उस वक्त नमाज अदा ना की क्योंकि वो उनके हम नमाज का वक्त ना था और इसको मुअख्खर किया यहाँ तक कि इनके हम नमाज का वक्त हो गया। और ये फ़ेल हज़रत उमर अस्हाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी जमात की मौजूदगी में अंजाम दिया और इनमें से किसी ने इनकार ना किया। अगर वो उनके हम रकात तवाफ़ का वक्त होता तो आप इस वक्त में अदा फरमाते और मुअख्खर ना करते, क्योंकि जो शख्स तवाफ़ करे तो इसके बल्ला अज़र नमाज तवाफ़ को मुअख्खर ना करना चाहिए। हज़रत माज़ बिन आफ़रा और इब्न उमर से भी उसी तरह मनक़ूल है और उसी किताब में हम ये पहले बयान कर आए हैं। हासिल रिवायत, ये हज़रत उमर हैं जिन्होंने उस वक्त रकात तवाफ़ अदा नहीं की क्योंकि इनके हम वो नमाज का वक्त ना था और इसको मुअख्खर किया यहाँ तक कि नमाज का वक्त आया तो इन्होंने नमाज अदा की। और ये बहुत से सहाबा किराम की मौजूदगी में किया, लेकिन किसी ने उन पर नकीर नहीं की। अगर वो वक्त तवाफ़ की नमाज का होता तो वो ज़रूर नमाज अदा कर लेते और मकाम ज़िल तभी तक मुअख्खर ना करते, क्योंकि जो बीत अल्लाह का तवाफ़ करे उसे किसी अज़र के बग़ैर इस नमाज को मुअख्खर करना दुरुस्त नहीं है। और उसी तरह की रिवायत हज़रत माज़ बिन आफ़रा से भी मनक़ूल गुज़श्ता और आप में ज़िक्र कर चुका है। उसी तरह इब्न उमर की रिवायत हम यहाँ दर्ज करते हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3785। तर्जुमा 3785। हज़रत नाफ़ा ने इब्न उमर से रिवायत की है कि इब्न उमर नमाज सुबह के वक्त मक्का में आए और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया, मगर नमाज तवाफ़ उस वक्त अदा ना की यहाँ तक कि सूरज तुलू हुआ। इस पर नज़र का तकाज़ा यह है कि उन औक़ात ममनुआ में नमाज़ों की मुमानत का ताल्लुक़ तमाम शहरों से बराबर हो। इससे उन लोगों का कौल नादरसत साबित हुआ जो रकात तवाफ़ की अदायगी को औक़ात ममनुआ में जायज़ करार देते हैं। फिर वो हज़रात जिन्होंने कौल अव्वल के कायलीन से इख्तिलाफ़ किया, इनकी 2 जमातें हो गईं। एक जमात ये कहती है कि तवाफ़ की उन रकात को उन 5 औक़ात में से किसी में भी अदा ना किया जाएगा, जैसा कि नवाफिल को उन 5 औक़ात में पढ़ा नहीं जाता। और ये कौल इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ मुहम्मद रहमहुल्लाह का है और हज़रत उमर, माज़ बिन आफ़रा और इब्न उमर का कौल भी रिवायत में उसी तरह है।
इनमें से दूसरी जमात ने कहा कि तवाफ़ की रकात को असर के बाद सूरज के जर्द होने से पहले अदा कर सकते हैं और उसी तरह सुबह के बाद तुलू आफ्ताब से पहले भी अदा कर सकते हैं, अलबत्ता बाकी 3 औक़ात में उनकी अदायगी नहीं की जा सकती। ये मुजाहिद, इब्राहिम नखी, अता और ताबईन का कौल है। हासिल रिवायत, इस रिवायत से भी साबित है कि नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद औक़ात ममनुआ अनफल में नमाज तवाफ़ दुरुस्त नहीं। नज़री दलील, नज़र का तकाज़ा भी यही है क्योंकि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने यौम फ़तर व नहर के रोज़ों से मना फरमाया और सबका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि यह हुक्म मक्का समेत तमाम शहरों का है। पस नज़र का तकाज़ा यह है कि जिन अलिफ़ वक़ात में नमाज़ों से मना किया गया है ये मुमानत भी तमाम शहरों को शामिल हो। इससे उन लोगों की बात गलत साबित हो गई जो नमाज तवाफ़ को औक़ात ममनुआ में जायज़ करार देने वाले हैं। अब फ़रीक़ सानी में 2 जमातें बन गईं। एक जमात जिसमें आइमा अहनाफ़ रहमहुमुल्लाह हैं कि उन 5 औक़ात में रकात तवाफ़ भी अदा नहीं की जा सकती जैसा कि नवाफ़िल अदा नहीं किए जा सकता। इसकी दलील में हज़रत उमर, माज़ बिन आफ़रा और इब्न उमर की रिवायत हैं। जबकि दूसरी जमात जिसमें इमाम मुजाहिद, इब्राहिम नखी, अता रहमहुमुल्लाह शामिल हैं वो कहते हैं कि औक़ात सुलासा में तो उन रकात को अदा नहीं किया जा सकता, अलबत्ता असर के बाद असफ़रार आफ्ताब से पहले और फ़जर के बाद तुलू से पहले तक रकात तवाफ़ को अदा किया जा सकता है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। अक़वाल मुजाहिद, इब्राहिम वता रहमहुमुल्लाह। हदीस नंबर 3786। तर्जुमा 3786। मगीरा ने इब्राहिम से नक़ल किया कि इन्होंने फरमाया तवाफ़ करो और नमाज पढ़ो जब तक वक्त की हुदूद में हो, जब वक्त चला जाए तो रुक जाओ। तहावी, किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3787। तर्जुमा 3787। अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान ने अता से उसी तरह रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3788। तर्जुमा 3788। उस्मान बिन असूद ने मुजाहिद से नक़ल किया, इन्होंने फरमाया तवाफ़ करो। उबैदुल्लाह ने पूछा सुबह के बाद और असर के बाद और जब तक वक्त हो नमाज पढ़ो। और इब्न रुजा ने नमाज के वक्त के अंदर। और उसी तरह की रिवायत इब्न उमर से भी है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3789। तर्जुमा 3789। मुजाहिद से मरूए है कि इब्न उमर असर के बाद ताफ़ करते और जब तक सूरज सफ़ेद दुरुस्त रहता नमाज पढ़ते रहते, जब ज़र्द पड़ जाता और इसमें तब्दीली पैदा हो जाती तो वो एक तवाफ़ करते यहाँ तक कि नमाज मग़रिब अदा करते, फिर नमाज तवाफ़ अदा करते और फिर सुबह के बाद तवाफ़ करते और अंधेरे में फ़जर की नमाज अदा करते, जब रोशनी हो जाती तो एक तवाफ़ करते, फिर तुलू आफ्ताब तक बीत अल्लाह में बैठते यहाँ तक कि नमाज मुमकिन हो जाती। तहावी, किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की नमाज सुबह व असर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3790। तर्जुमा 3790। सालिम वता बयान करते हैं कि इब्न उमर सुबह के बाद तवाफ़ करते और असर के बाद एक हफ़्ता तवाफ़ करते और जब तक नमाज का वक्त होता तवाफ़ की 2 रकत अदा करते। ये अता ही इन्होंने ये अपने इज्तिहाद से कहा जो हमने बयान किया है, हालांकि इन्होंने इब्न अब्बास से फ़सल अव्वल में रिवायत नक़ल की है जो उसके ख़िलाफ़ है, मगर उनकी राय इसके ख़िलाफ़ थी जिसका इजहार इन्होंने मुंदरजा बाला असर में कर दी। नज़र तहावी रा, जनाब रकात तवाफ़ के सिलसिला में इख्तिलाफ़ हुआ तो हमने उसको पाटने के लिए गौर किया कि तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब और निस्फ़ल नहार फ़ौतशुदा नमाज़ों को अदायगी से रोक देते हैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नमाज फ़जर की क़ज़ा में यही मंक़ूल है कि आप इर्तिफ़ा आफ्ताब तक रुके रहे। जो क़ज़ा फ़राइज़ ममनू हुए तो तवाफ़ की रकात बदरजा औली ममनू होंगी। और उक़बा बिन आमिर की रिवायत 3 औक़ात के मुताल्लिक़ गुज़र चुकी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें नमाज़ पढ़ने, अमवात को दफ़न करने, नमाज़ जनाज़ा पढ़ना मुराद है क्योंकि नमाज के बाद दफन होगा जबकि सूरज तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, और जब दोपहर का वक्त यहाँ तक कि ज़वाल हो जाए, और जब सूरज ग़ुरूब की तरफ झुक रहा हो यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाए। मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन 293। गुज़श्ता सफ़हात में औक़ात मकरूह के बाब में ये रिवायत ज़िक्र हो चुकी। जब इन 3 औक़ात में नमाज जनाजा से भी रोक दिया गया तो तवाफ़ की रकात भी लज़मन ममनू होंगी। उसी तरह असर के बाद असफ़रार आफ्ताब से पहले नमाज और सुबह के बाद तुलू आफ्ताब से पहले नमाज। इन 2 औक़ात में नवाफिल की मुमानत कर दी गई मगर जनाइज़ को मबा कर दी गया और फ़ौतशुदा नमाज़ों को भी मबा करार दिया गया। तवाफ़ की रकात नफ़ल नहीं बल्कि वाजिब हैं, यहाँ तक कि उनका वजूब नमाज जनाजा की तरह है।
पस नज़र का तकाजा ये है कि वजूब के बाद उनका हुक्म फ़राइज़ की तरह हो जो कि लाजिम हैं और नमाज जनाजा की तरह हो जो कि वाजिब व लाजिम है। पस नमाज तवाफ़ हर उस वक्त में पढ़ी जा सकती है जिसमें जनाजा जायज़ हो सकता है और फौत शुदा नमाज क़ज़ा की जा सकती है और इन औक़ात में नहीं पढ़ सकते जिनमें ना जनाजा पढ़ सकते हैं और ना नमाज फ़ाता अदा हो सकती है। नज़र का यही तकाज़ा है उसको अता इब्राहिम व मुजाहिद ने इख्तियार किया और इब्न उमर का कौल है और हमारा अपना रुझान भी यही है और सुफियान सोरी का कौल यही है और ये आइमा हनफ के कौल के ख़िलाफ़ है। हमारे मुताख़िरीन उलमा में अल्लामा अबदालही रा ने भी उसी को इख्तियार किया है। इमाम तहावी रा ने अब तक जहाँ अपना रुझान ज़ाहिर किया वहाँ सिर्फ इशारा और किनाया इस्तेमाल किया, मगर ये पहला मौका है कि इन्होंने अलया तज़हब कहकर अपने रुझान की तर्जुमानी की। कात तवाफ़ का वजूब भी उसी का मुतकाज़ी है। तहावी किताब हज का बयान बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का किया हुक्म है। हदीस नंबर 3791 तर्जुमा 3791 अता ने खबर दी कि इब्न अब्बास कहा करते थे जो हाजी बीत अल्लाह का तवाफ़ नहीं करता वो इससे हलाल हो सकता है। मैंने उनको कहा इब्न अब्बास ने ये कहन से अख्स किया है, तो इन्होंने कहा अल्लाह ताला के कौल सम मुहला इला अलबीत अलतीक़ अलहज। 33 मैंने कहा ये तो अरफात के बाद का तज़किरा है, तो कहने लगे इब्न अब्बास का ख्याल था कि यह अरफात से पहले और बाद दोनों तरफ दुरुस्त है। और कहने लगे इब्न अब्बास जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमर से अख्स करते थे जो आपने हज तलविदा में हलाल होने का हुक्म दिया और आपने ये बात मुझे कई मरतबा फरमाई। एहराम हज बांधकर फिर इस एहराम को फसख करके उम्रा का एहराम बांधकर अरकान उम्रा अदा करना जायज़ है या नहीं। इमाम अहमद अता रहमहुल्लाह एहराम को फसख करके उम्रे का एहराम बांधना दुरुस्त है, जबकि इमाम अबू हनीफा मालिक शाफ़ई रहमहुल्लाह के हम फसख हज इला उम्रा किसी हाल में जायज़ नहीं। एहराम हज को बाकी रखकर यौम नहर की रमी के बाद एहराम खोलना वाजिब है। ये अता रा ने मज़कूरा बात अपने इज्तिहाद से कही है और इब्न अब्बास ने जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपने फरमाया उदास चेहरा ला तमन्नवा उहुद नैतुफ बज़ा अलबीत वस्लिया साया शामन लेल वनार, किसी को भी इस घर के तवाफ़ और नमाज से दिन और रात की किसी घड़ी में मत मना करो। और इस इरशाद नबुवत को अव्वल कौल वालों के खिलाफ महमूल किया गया है, जबकि उनके माबैन ये इख्तिलाफ पाया जाता है तो इसमें हम नज़र व फ़िक्र से जांचते हैं। हमने देखा कि तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब और निस्फ़ल नहर ये फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा से भी माने हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल नमाज फ़जर की क़ज़ा के सिलसिला में यही है कि आपने सूरज के बुलंद और सफ़ेद होने का इंतज़ार किया। जब फ़ौत शुदा फ़राइज़ ममनू हैं तो तवाफ़ की नमाज तो इन औक़ात में बदरजा औली ममनू होगी। और हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें हमें नमाज अदा करने और मर्दों को दफन करने यानी नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमाया जब कि सूरज तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए, और जब दोपहर का वक्त हो यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, और जब सूरज ग़ुरूब की तरफ झुक रहा हो यहाँ तक कि वो ग़ुरूब जाए। हमने ये रिवायत असनाद के साथ उसी किताब में ज़िक्र की है। जब इन औक़ात में नमाज जनाजा भी ममनू है तो रकात तवाफ़ भी उसी तरह ही, और इस तरह नमाज असर के बाद सूरज की ज़रदी से पहले और नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब से पहले नमाज जनाजा फ़ौत शुदा नमाज फ़जर जायज़ है और नवाफिल मकरूही तवाफ़ की वजह से नमाज उसी तरह वाजिब है जैसा कि नमाज जनाजा। पस नज़र व फ़क्र का तकाज़ा यह है कि उसका हुक्म वजूब के बाद उन फ़राइज़ जैसा हो जो लाजिम हो चुके और नमाज जनाजा जैसा हुक्म हो जो वाजिब हो चुकी। पस तवाफ़ की रकात उन तमाम औक़ात में पढ़ी जा सकती हैं जिनमें जनाजा की नमाज पढ़ी जा सकती है और फ़ौत शुदा नमाज उनमें अदा हो सकती है, और इन औक़ात में दुरुस्त नहीं जिनमें नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती और ना इसमें फ़ौत शुदा नमाज अदा हो सकती हो। इस बाब में हमारे हम नज़र का यही तकाज़ा है जैसा कि अता और इब्राहिम और मुजाहिद रहमहुल्लाह का कौल है और हज़रत इब्न उमर से ये मरूई है और उसी की तरफ मेरा तहावी रुझान है, और ये सुफियान सोरी रा का कौल है, और ये इमाम अबू हनीफा अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला के कौल के ख़िलाफ़ है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलाइल हज के एहराम को अपनी मर्ज़ी से फसख करना और इस पर उम्रे का एहराम बांधना दुरुस्त है, इसमें कुछ कबाहत नहीं। दलील ये मुंदरजा बाला हदीस है। तहावी किताब हज का बयान बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का किया हुक्म है। हदीस नंबर 3792 तर्जुमा 3792 इब्न अबी मलीका कहते हैं कि रू ने इब्न अब्बास से कहा है इब्न अब्बास तुमने लोगों को गुमराह कर दी। इन्होंने कहा है रिया वो किया है। रू ने कहा तुम लोगों को फतवी देते हो कि जब वो बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ली तो हलाल हो जाएंगे, हालांकि अबू बकर व उमर हज का तलबिया कहते हुए आए और यौम नहर तक एहराम में रहते। इब्न अब्बास कहने लगे इससे तो तुम गुमराह हुई, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ और तुम मुझे अबू बकर व उमर की बात करते हो।
रू कहने लगे अबू बकर वाओ उम्र को तुमसे ज़्यादा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत थी। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 34। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3793। तर्जुमा 3793। अब्बू हसन रकाशी कहते हैं कि एक आदमी ने इब्न अब्बास को कहा है इब्न अब्बास ये क्या फतवी है जो तेरी तरफ से मशहूर हवा कि जिसने बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ली वो हलाल हो गया। वो कहने लगे ये तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अगरचे तुमको नापसंद हो। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3794। तर्जुमा 3794। अली बिन मुबिद ने शबाबा बिन सवार से रिवायत नक़ल की। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3795। तर्जुमा 3795। हसीन बिन नसर ने अब्दाल रहमान बिन ज़ियाद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3796। तर्जुमा 3796। इब्न शहाब ने अब्बू मूसा अशअरी से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी बतहा में बिठाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने किया एहराम बांधा। मैंने कहा मैंने वही एहराम बांधा जो अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने खूब किया। बीत अल्लाह का तवाफ़ करो और सफ़ा मरू की सही करके हलाल हो जाओ। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कैस की एक औरत के पास आया, उसने मेरे थोड़े से बाल लिए काटे। मैं लोगों को यही फतवी देता रहा कि हज के एहराम को उम्रा में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ तक कि उम्र का ज़माना आया तो एक शख्स ने कहा है अब्दुल्लाह बिन कैस अपने फतवी को छोड़ दो, तुम्हें मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन ने तेरे बाद कौन सी नई बात पैदा की। चुनूचे मैंने कहा है लोगों मैंने जिनको फतवी दिया सौ दिया, अब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं इनकी अक़तदा करो। बस जब उम्र आ गए तो मैं इनकी खिदमत में आया और इस बात का उनके सामने तज़किरा किया तो उम्र फरमाने लगे हमें अल्लाह ताला की किताब पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें तकमील का हुक्म दिया है और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना चाहिए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक हलाल न हुए यहाँ तक कि हदी अपने हलाल के मकाम तक नहीं पहुँची, यानी नहर के दिन रमी के बाद। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 32, मुस्लिम फ़ी अल-हज 154। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम बांधकर वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3797। तर्जुमा 3797। जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से नक़ल किया कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के यहाँ गए और उनसे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के सिलसिला में पूछा तो कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल मदीना मुनव्वरा में ठहरे और आपने हज नहीं किया। फिर 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में हज का ऐलान कर दी कि मैं हज को जा रहा हूँ। यह खबर सुनकर बहुत से लोग मदीना मुनव्वरा पहुँचे। उनकी तलब ये थी कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में हज करें। चुनूचे हम निकले यहाँ तक कि ज़ुल्हिलीफ़ा में पहुँचे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज अदा फरमाई। फिर आप कसूआ पर सवार हुए यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम बैदा पर बुलंद हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे और उन पर कुरान मजीद उतरता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तफसीर जानते थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। हमने इस पर अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेला एहराम बांधा और लोगों ने यही एहराम बांधा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी चीज़ की तरदीद नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया लाजिम कर ली। जाबिर कहते हैं कि हम सिर्फ हज की नियत करने वाले थे, हम उम्रा को ना जानते थे, यहाँ तक कि जब हमने मरू का आखिरी चक्कर लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे अपनी इस बात का पहले इल्म होता जो बात को मालूम हुआ तो मैं हदी साथ ना लाता और मैं इसको उम्रा बना लेता। बस जिसके साथ हदी मौजूद नहीं वो हलाल हो जाए और इसको उम्रा बना ले। फिर लोगों ने एहराम खोल लिए और कसर कर ली सिवाय जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के जिनके साथ हदी मौजूद थे। इमाम तहावी राग फरमाते हैं हज़रत सराक़ा का जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको जवाब ये इहतिमाल रखता है कि हमारा ये उम्रा हज के महीनों में हमेशा के लिए हो या हमारे उसी साल के लिए हो, क्योंकि वो लोग हज के महीनों में उम्रे को दुरुस्त करार ना देते थे बल्कि इसको अफजर अलफिजर करार देते थे।
तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको जवाब दिया कि ये हमेशा के लिए शहर हज में है। उस वक्त सराका बिन मालिक बिन जैशम ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये उम्रा फ़कत हमारे उसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को उंगलियों में डाला और फरमाया, उम्रा हज में इस तरह दाखिल हो चुका। ये बात 2 मरतबा फरमाई, पस तमाम लोगों ने एहराम खोल दे और कसर करा लिए सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वो जिनके पास हदी के जानवर मौजूद थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 147, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 23। तहावी रा का कौल। सराका का सवाल और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब इस बात का इहतिमाल रखता है कि इससे मुराद ये हो कि हमारा ये उम्रा हमेशा के लिए या सिर्फ हमारे इस साल के लिए हज में दाखिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा के लिए, क्योंकि वो लोग उम्रे को हज के महीनों में गुनाह का काम समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजम्मत फरमाई। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज का एहराम बांधकर वकूफ़ अरफात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3798। तर्जुमा 3798। इब्न अल-अहद ने जाफ़र बिन मोहम्मद से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत ज़िक्र की, अलबत्ता इसमें सराका का सवाल और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मज़कूर नहीं है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज का एहराम बांधकर वकूफ़ अरफात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3799। तर्जुमा 3799। अता ने जाबिर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए जबकि ज़िलहिज्जा के 4 दिन गुजर चुके थे। जब आपने तवाफ़ और सही कर ली तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको उम्रा बना लो। जब तरुया का दिन आया तो इन्होंने हज का तलबिया कहा। जब नहर का दिन आया वो आए और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सही ना की। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 23। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज का एहराम बांधकर वकूफ़ अरफात से पहले तवाफ़ करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3800। तर्जुमा 3800। अता ने जाबिर से रिवायत की कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का आए, ये 4 ज़िलहिज्जा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाल होने का हुक्म दिया। हमने कहा, कैसा हलाल हूँ? आपने फरमाया, मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाओ। अगर मुझे इस मामले का पहले इल्म होता जो बाद में मालूम हुआ तो मैं इसी तरह करता जैसा तुम करने वाले हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 34, मुस्लिम फ़ी अल-हज 136-138, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 23, नसाई फ़ी अल-हज बाब 58-77, मसनद अहमद 3292।